ऑलराइट, ग्रेट। सो आई होप जोश एकदम जबरदस्त है ना, राइट। तो बिजनेस ही ऐसा है कि जिसके अंदर आप जोशीले रहेंगे तो ही बिजनेस जो है वो बढ़ता रहेगा। जोश के बगैर बिजनेस जो है वो खत्म हो जाता है, वो दी एंड हो जाता है, राइट। सो आज की हैंगआउट बहुत ही जबरदस्त तरीके से डिजाइन की है। और ये हैंगआउट का आज का जो फोकस है वो पूरा है 90 मिनट्स। हम कंप्लीट हमारा जो सिलेबस है एमबी बिजनेस का, जिसके द्वारा हम ये बिजनेस में ग्रो हो सकते हैं, ग्रो होंगे, ग्रो होने चाहिए, आज हम प्योरली उसके ऊपर बात करेंगे। खरा सोना, कोई चेंजेस नहीं, कोई बदलाव नहीं, प्योरली ओनली दो स्टॉक या दो थिंग्स। हाँ जी, थैंक यू उषा जी म्यूट करने के लिए। सो ओनली दोज थिंग्स जो आपको एक्चुअली में ये बिजनेस में चाहिए और जिसको लेकर मैं अंकुर रल्हन ये बिजनेस में ग्रो हुआ। सो आज हम वो प्योर वो चीजों के ऊपर बात करेंगे। 24 कैरेट सोना, ऑलराइट। एंड एवरीथिंग वाज डिजाइंड बाय अ ग्रेट पर्सनालिटी जिसका नाम है बिल ब्रिट, बिल एंड पेगी ब्रिट। उनके द्वारा डिजाइन किया हुआ एक ऐसा प्रोग्राम। मैं कभी कभी सोचता हूँ, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने बिल ब्रिट जी को कभी सीडी सुनी है उनकी, कभी कोई कैसेट या कोई ऑडियो सुना है ना, राइट। सो आप में से कुछ लोग शायद नए भी होंगे बिजनेस में, बट जिनको कुछ आइडिया नहीं। लेकिन बिल ब्रिट जो है, ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट नेटवर्क मार्केटर इन दिस एमवे वर्ल्ड, राइट, वन ऑफ द बिगेस्ट, ठीक है, जिन्होंने अपना खुद का एजुकेशन सिस्टम जो है वो बनाया, जिसका नाम ब्रिटफल वाइड। उनके जाने के बाद आज भी वो एजुकेशन सिस्टम चल रहा है इंडिया के अंदर। एमवे ने चेंजेस लाए, एमवे ने गुरुकुल सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया, जिसकी वजह से जितने भी अलग अलग एजुकेशन सिस्टम सबको एक ही छत के नीचे लाके रख दिया। बट अगर हम बात करें यूएस की, और चाइना हो, यूएस हो, और भी दूसरे मार्केट्स हैं, ऑस्ट्रेलिया, वो सब जगह पर ब्रिटफल वाइट जो है वो अभी भी रन कर रहा है एजुकेशन सिस्टम, राइट। सो मतलब आप खाली ऐसा एक एक थॉट सोच के देखें। आप अपने आप को इमेजिन करें कि आपके परिवार में जो 3-4 लोग रहते हैं, उन सब लोगों को ही कंट्रोल करना कितना मुश्किल होता है ना। सबको अलाइनमेंट में रखना कितना मुश्किल होता है, सबके थॉट्स के साथ में चलना कितना मुश्किल होता है, सबको यूनिटी में रखना कितना मुश्किल होता है। और आप अब बिलब्रिट के बारे में सोचें कि बिलब्रिट ने इतने सारे डबल डायमंड्स, ट्रिपल डायमंड्स, कुछ क्राउन्स, कितने सारे डायमंड, सब हाई लेवल्स के ऊपर। हर एक व्यक्ति का अपना खुद का एक पॉजिटिव ईगो है, हर एक व्यक्ति का अपना एक पॉजिटिव माइंडसेट है। उन सबको उसने कैसे संभाल के रखा होगा, कैसे संजो के रखा होगा, क्या लगता है? सही कह रहा हूं, है ना? सोच के देखें कैसे संभाल के रखा होगा, कैसे संजोत के रखा होगा, है ना। इतना बड़ कि उनके जाने के बाद में भी आज उनके सिस्टम के बारे में और उनकी चीजों के बारे में बात होती है ना। सो कभी कभी मेरे मन में यही ख्याल आता है कि क्या हम इस प्रकार की लीडरशिप शोकेस कर सकते हैं, क्या हम इस प्रकार के लीडर बन सकते हैं, राइट। इंडिया का बिल बिटकॉइन, है ना। सोच के देखें, आप एक थॉट आप रखें, राइट। सो अब आपको ये सोचना है कि अगर मुझे वैसा व्यक्तित्व लेकर आना पड़ेगा कि उस प्रकार का मैं बिजनेस बना सकूं, उस प्रकार का, तो आपको क्या अंदर से अपने चेंजेस लेके आने पड़ेंगे। कितने सारे चीजें आपके अंदर अभी हैं, टेक्निकली आपके ब्रेन के अंदर सोचने का ढंग, कितना कुछ चेंज करना पड़ेगा। बिकॉज उसकी वजह से ही हम बिलबिट नहीं बन पाए, एक्चुअली देखा जाए तो। I hope you get my point, right? Because we are not able to technically change our mindset, है ना, but that guy was able to do whatever he did, however he did, but he did it. ठीक है, वन ऑफ द बिगेस्ट, राइट। उनके अपलाइन डेक्स्टर येगर, डेक्स्टर येगर का खुद का अपना सिस्टम है, इंटरनेट नाम है उसका, एजुकेशन सिस्टम का। एंड उनके टीम के अंदर जब बिलबिट स्पॉन्सर हुए थे ना एमवे बिजनेस के अंदर, एट दैट टाइम डेक्स्टर येगर ऑलरेडी वॉज डबल डायमंड इन द बिजनेस। तो डेक्स्टर जैगर वॉज डबल डायमंड जब बिलबिट बिजनेस के अंदर आए थे। उनकी स्टोरी बहुत जबरदस्त है। कितने लोगों को मालूम है बिलबिट कैसे आए थे बिजनेस के अंदर? एनीबडी वांट्स टू नो? आप में से कोई जानना चाहता है बिलबिट कैसे आए थे? हैंड रेस करो अगर आप जानना चाहते हैं बिलबिट कैसे आए थे, राइट। ऑल राइट, ग्रेट, काफी लोग जानना चाहते हैं बिलबिट कैसे स्पॉन्सर हुए थे, है ना। राइट। सो बिलबिट जो है, इनका बड़ा जबरदस्त कहानी है। ये एक अपने गवर्नमेंट में थे, जॉब करते थे, मेयर थे उनके स्टेट के, राइट। जो जिस स्टेट जिस शहर के या वट एवर, ही वॉज अ मेयर फॉर हिज गवर्नमेंट, ओके, मेयर इन द गवर्नमेंट। एंड
कहानी ऐसे चलती है कि इनके शहर में कोई बंदा आया, इन्वेस्ट कुछ लेकर, कुछ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी लेकर, और बिलबिट जी ने उसको $10,000 दे दिए इन्वेस्टमेंट के रूप में कि भाई मेरा पैसा लगाओ, मुझे मल्टीप्लाई करके मिलेगा। और वो बिलबिट वॉज वेरी हैप्पी कि भाई आजकल गवर्नमेंट सैलरी में क्या होता है, कुछ और पार्ट टाइम में कुछ है तो यार ये जाके मेरा मल्टीप्लाई करेगा तो मेरे बुढ़ापे में मेरे को काम आएगा, तो इन्वेस्ट कर दिया $10,000। कभी कभी किया 1970s में समवेयर। तो आज $10,000 की वैल्यू कितनी है, और उस टाइम पे तो उसकी और वैल्यू होगी। आई होप मेरा पॉइंट समझे। वो बंदा निकला फ्रॉड, वो लेके चंपत हो गया राइट। तो सो बिलबिट जी बोला अरे यार ये क्या हो गया। तो उसको ट्रैक करते करते, फॉलो करते करते, है ना, वो एक और शहर पहुंचे। उस शहर के अंदर बिलबिट जी को मालूम पड़ा कि दूसरा एक और आदमी है जिसके साथ में वो चोर ने सेम चीज किया जो मेरे साथ किया, मेरा भी $10,000 लिया, उसका भी $10,000 लिया, दो जन फिर मिल गए ना। तो दो जन अभी उसको ट्रेस कर रहे हैं, ट्रैक कर रहे हैं। वो मिला, उसको बात हुई, वो देने को तैयार नहीं है, इन्होंने बोला तेरे को हम सू करेंगे, कोर्ट लेकर जाएंगे। ये गए लॉयर के पास। अब देखो ध्यान से सुनना, दोनों को कितना लेना था? $10,000, 10,000, $20,000 लेने थे ना वो बंदे से, $20,000। लॉयर के पास गए, लॉयर ने बोला मेरा फीस है $24,000 तो तो बिलबिट ने बोला कि जितना लेने का था उससे तो अधिक देना पड़ेगा लॉयर को देना पड़ेगा, राइट। तो इसका कोई फायदा नहीं है, जान दो। ठीक है, राइट। तो छोड़ दिया, बोला जो होगा ठीक है, गॉड का प्लान होगा जो भी होगा एंड बट फिर भी इस आदमी के पीछे रहना। तो वो जो शहर में दूसरा जो बंदा था, उसका नाम हम रखेंगे मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स जो है वो बिलबिट का दोस्त बन गया, दोनों को किसी और ने चोरी कर लिया था, तो नंबर एक्सचेंज करके आ गए बिलबिट। तो कहानी को थोड़ा शॉर्ट करेंगे। तो उसमें ऐसा होता है कि एक दिन शनिवार था या फ्राइडे था, जो भी था, इवनिंग था, बिलबिट अपने घर में बैठ के टीवी देख रहे थे, न्यूज देख रहे थे। और उस टाइम पर फोन बजता है लैंडलाइन के ऊपर, तो बिलबिट उठाते हैं फोन। वो जो दूसरे शहर में जो एक्स था, इनका दोस्त, जिनका भी पैसा चोरी हो गया था, वो इनको फोन करके बोलता है कि एक बहुत अच्छी स्कीम आई है, एक बहुत अच्छा बिजनेस आया है, अपॉर्चुनिटी है, और मुझे लगता है कि तुम्हें समझना चाहिए। तो बिलबिट मन में सोचते हैं कि मेरा भी 10,000 चंपत हो गया, इसका भी 10,000 चंपत हो गया, अब ये मेरे को एक और कुछ बता रहा है, लगता है अपना 10,000 मेरे से वसूल करना चाहता है ठीक है, ऐसा सोचते हैं बिलबिट। तो वो क्या बोलता है वो जो दूसरा बंदा था फोन के ऊपर, वो बोलता है कि मैं तुमको फोन पे तो समझा नहीं सकता, लेकिन तुम जहाँ रहते हो ना, तुम्हारे शहर के नजदीक वाले शहर में मेरे एक दोस्त रहते हैं, उनका नाम है डेक्स्टर येगर, तुम उनको फोन करो, वो तुम्हें समझाएंगे। तो बिलबिट ने नंबर लिखा और रख दिया। और इतने में न्यूज न्यूज बहुत बोरिंग आ रही थी उस दिन, तो बिलबिट ने बोला कि वैसे भी बोर हो रहा हूँ, चलो फोन लगा के देख ही लेता हूँ डेक्स्टर कौन है, डेक्स्टर। तो फोन लगाया डेक्स्टर को, डेक्स्टर ने वहां पर फोन उठाया, एक बहुत भारी सी आवाज ने, हेलो हु इज दिस स्पीकिंग, ऐसे करके। सो बोला मैं बिलबिट हूँ, मेरे को इसने नंबर दिया, वगैरह वगैरह। तो डेक्स्टर येगर को ये बोल रहे हैं बिलबिट की आप बताओ क्या है। तो डेक्स्टर बोल रहे हैं यू वांट टू अंडरस्टैंड, यू वांट टू नो, आपको जानना है, आप मेरे घर आओ, मैं आपको बताता हूँ क्या है। तो डिस्टेंस कैसा है अगर हम देखें तो लाइक 300 किलोमीटर के आसपास डिस्टेंस दोनों के घर के बीच में। दूसरे शहर जाना पड़ेगा ट्रैवल ड्राइव करके, राइट, 300-400 किलोमीटर। तो बिलबिट बोलते हैं कि नहीं नहीं, इतना लंबा तो नहीं आ सकता, मैं बिजी हूँ वीकेंड्स के ऊपर, मेरे को गोल्फ खेलना होता है, ये करना होता है, आप मेरे को बताना है तो फोन पे बता दो। तो डेक्स्टर बोलते हैं फोन के ऊपर तो नहीं बता सकता, लेकिन फोन रखने से पहले तीन चीज बताना चाहूंगा। एक, मैं अभी 30 साल का हूं, 30 ईयर्स का हूं, और मैं रिटायर्ड हूं। दूसरा, मैं 30 साल की उम्र में करोड़पति हूं। एंड तीसरा, मैं 30 साल की उम्र में तीन चार गाड़ियों के नाम, इतने गाड़ियों का ओनर हूं, बड़ी बड़ी कार्स का नाम लिया। ये तीन रख दिया फोन नीचे। बिलबिट हाँ होंगे तुम, रख दिया ठीक है। बट लेकिन बिलबिट को है ना, बोल रहे कि सब कुछ तो ठीक था, लेकिन 30 साल की उम्र में रिटायर कैसे हो सकता है कोई आदमी, बिकॉज डेक्स्टर जैगर वॉज 30 एंड बिलबिट वॉज 38 वो टाइम पर जब ये कन्वर्सेशन हो रही थी। सो बिलबिट बोलते हैं मैं 38 साल का हूं, अभी तक तो मैं रगड़ रहा हूँ, 60 के बाद रिटायरमेंट आएगा, ये 30 में रिटायर कैसे हो गया बंदा। तो पता नहीं क्या हुआ, बिलबिट बोला, फोन लगाया वापस बिलबिट ने ना डेक्स्टर या घर को, बोला डेक्स्टर को, बोला डेक्स्टर ठीक है मैं आ रहा हूँ, कल सुबह तुम्हारे वहां पहुंच जाऊंगा। बोले ओके। सो बिलबिट कल सुबह सुबह रेडी हुए और निकले शनिवार को जाने के लिए। रास्ते के अंदर अपने आप को गाली निकल रहे हैं कार के अंदर बैठे बैठे कि क्या तू गधा है, तू वापस जा रहा है, वापस अपना पैसा डुबाएगा, पहले भी डुबा दिया था, ये सब चोरी होते हैं, अपने आप से बात कर रहे हैं। ठीक है, और सोच रहे हैं कि अभी ना अगला जो आएगा ना हाईवे के ऊपर से यू टर्न ले लूंगा मैं, ऐसे।
तो जब वो कट आया ना जहां से यूटर्न लेने का था, तो वहां पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, और वहां पर ऐसे एक साइन बोर्ड लगा हुआ था, नो यूटर्न। राइट, नो यूटर्न। और उसके बाद जो अगला यूटर्न था ना, इट वाज ऑलमोस्ट लाइक उस दूसरे शहर के नजदीक पहुंच जाना। तो बिलबिट ने बोला शायद ये भगवान का साइन लगता है, नो यूटर्न, आगे बढ़ जाना चाहिए मेरे को, है ना, वापस घर जाने का मना हो रहा है। तो निकल गए आगे। आगे निकल गए, वो डेक्स्टर यैगर बॉस डबल डायमंड उनके बंगलों के वहां पर पहुंचे, बंगलों के बाहर कार को पार्क किया। बिलबिट के वॉलेट में जो पैसे थे, उन्होंने अपना वॉलेट निकाला, और पैसे जो है और वॉलेट, उन दोनों को क्या किया, गाड़ी जहां वो ड्राइवर बैठता है, जहां ड्राइव करते हैं अपन, तो नीचे जो पायदान होता है उसके नीचे छुपा दिया। बोला कि अगर वहां पर जाकर मैं मोटिवेट हो गया कुछ इन्वेस्टमेंट के लिए, तो पैसे निकालने को गाड़ी में आना पड़ेगा, तो लंबा है तो सोचने का टाइम मिलेगा। तो ये सोचकर वो गाड़ी में भी अपने नीचे राइट, जहां पर वो अपना गियर वाला, उसके नीचे पायदान वहां रख दिया, पर्स और पैसे। और गए अंदर। तो वो देखा तो दो दो गाड़ी तो खड़ी थी। बोला हाँ यार, सच बोला इसने, और एकदम आलीशान बंगला है, मजा आ गया ना देख के, एकदम अच्छा लग रहा है। और वो गए तो बिलबिट से थोड़े छोटे हाइट में ना, वो बंदे ने दरवाजा खोला, आई एम डेक्स्टर, कम सिट, बैठो। तो पूरा प्लान दिखाया, बिलबिट गॉट फायर्ड अप। और वो टाइम पर एमवे बिजनेस ज्वाइन करने के लिए $27 वॉज द इन्वेस्टमेंट। तो बिलबिट बोले कि होल्ड ऑन, आई विल गो टू द कार, मैं कार से लेकर आता हूँ वो इन्वेस्टमेंट। तो वो कार तक गए, अपने आप से अभी भी बात कर रहे हैं घर से कार तक पहुंचते पहुंचते, है ना, कि मत कर इन्वेस्टमेंट, पागल हो गया है तू, ये कुछ नहीं होता है, $27 में कोई बिजनेस होता है क्या, ये होता है क्या, वो होता है क्या। बोलते मैं इतना बोल रहा हूँ अपने आप को, लेकिन मेरा हाथ अपने आप गाड़ी को खोलता है, गाड़ी का पर्स निकालता है, पर्स में से पैसे निकालता है, वापस जाता है अंदर, और वापस पैसे देता है उनको, $27। और वहां से ना एक किट लेता है, किट, ठीक है। सो वो किट मिलती है उनको $27 में, उसमें प्रोडक्ट्स होते हैं, और कुछ कैटलॉग्स होते हैं, ऑल गाइड्स होते हैं कि हाउ डू यू बिल्ड दिस बिजनेस। तो बिलबिट उनको सवाल करते हैं कि अच्छा, अब मैंने आपसे ये ले लिया, अब मुझे करना क्या होगा। तो डेक्स्टर बोलते हैं कि कुछ नहीं, घर जाओ, घर जाके होम मीटिंग रखो अगले संडे को, अपने घर पे कुछ लोगों को इनवाइट करो, मैं प्लान दिखाने आता हूँ, मैं बिजनेस का प्लान दिखाने आता हूँ। तो बिलबिट ने क्या बोला पता है, उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने बोला कि ये अगर इतना दूर आएगा, तो ये मेरे से वहां पे आने के फीस लेगा। इसलिए उसको बोला कि आप है ना, ये प्लान मुझे वापस दिखाओ, मैं आपका प्लान रिकॉर्ड कर लेता हूं, मैं खुद ही दिखा दूंगा। तो उन्होंने वापस प्लान दिखाया, उन्होंने अपना वो ऑडियो कुछ लाए थे साथ में, उसमें से ऑडियो वॉकमैन जैसा, उसमें रिकॉर्ड किया। और वापस गए बिलबिट घर पे, बिलबिट गए घर पे, और पूरे हफ्ते में बिलबिट ने 19 लोगों को प्लान दिखाया, 19 लोगों ने मना कर दिया। तो बिलबिट को लगा मैं कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूँ। तो वापस डेक्स्टर को फोन किया, बोला यार 19 लोगों को प्लान दिखाया है। तो डेक्स्टर ने बोला तभी तो मैंने कहा था कि मैं आता हूँ राइट, प्लान दिखाने के लिए, है ना, मेरे को दिखाने दो ना। तो बिलबिट बोलते हैं अच्छा ठीक है, तुम आते हो तो आ जाओ, अच्छा ये बताओ फीस कितनी लोगे मेरे घर पे आने की, प्लान दिखाने की। तो डेक्स्टर बोलते हैं फीस, व्हाट फीस, फीस कुछ नहीं होती है, यू आर माई डाउनलाइन, आई एम योर अपलाइन, देयर इज नो फीस, राइट, मैं तुम्हें हेल्प करने आऊंगा। तो डेक्स्टर वो बोलते हैं अच्छा तुम फीस नहीं लोगे। तो बोलते हैं नहीं, तो पहले बताने का था ना, इतने 19 लोगों को वेस्ट नहीं करता, राइट, ठीक है। सो दैट इज हाउ द स्टोरी बिगिन, राइट, है ना। फिर डेक्स्टर ये अगर आए तो बोले आप 4-5 किट और ले आओ $27 की, यहाँ पर मैं लोगों को स्टार्ट करा दूंगा कैसे भी करके, इतना लंबे से आ रहे हो तो कुछ ना कुछ लेकर आओ साथ में। तो ये एक्चुअली उनकी कहानी बनती है, जिस तरह से वो ये बिजनेस के अंदर आए, है ना। सो अगर आप देखेंगे ना, तो बहुत थिन डोरी होती है, जो धागा होता है ना, बहुत पतला होता है अपलाइन डाउनलाइन के बीच में, जब वो बिजनेस में आते हैं। फिर वो दोनों अपलाइन और डाउनलाइन का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि उस धागे को है ना मजबूत बनाया जाए। खाली एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अपलाइन की भी होती है, डाउनलाइन की भी होती है, कि ये धागा जो है ना एकदम कच्चा है, इसको ना स्ट्रांग बनाया जाए। और ये स्ट्रांग बनता है साथ में बैठने से, बातें करने से, फैमिली फैमिली मिलती है, हेलो हाय होता है ना। आप बिजनेस का प्लान दिखाने अपने अपने के साथ जाते हो, रास्ते में टॉक होता है, वहां पर ये बॉन्ड स्ट्रांग बनता है। आप डेमो दिखाने जाते हो, प्रोडक्ट का काउंसलिंग करने जाते हो, वहां पर ये बॉन्ड स्ट्रांग बनता है। आप कुछ नहीं कर रहे, आपने इनको फोन लगाया कि आज शाम को मेरा कोई अपॉइंटमेंट नहीं, आप अगर फ्री हो तो मैं आपको मिलना चाहता हूँ। दैट इज हाउ द बॉन्ड बिकम स्ट्रांग, राइट। आप हैंगआउट्स में आते हो, अभी तो हम ऑनलाइन है, मगर मैं फिजिकल बात कर रहा हूँ। तो ये बॉन्ड्स वैसे स्ट्रांग बनते हैं, ओपन मीटिंग्स होती हैं, हैंगआउट्स होते हैं, राइट। सो वो कच्चा धागा जो है ना, वो धीरे धीरे रस्सी बन जाता है, रस्सी बन के फिर वो जो शिप में लगाते हैं, एंकर बोलते हैं उसको, है ना, कचा एकदम मोटी वाली जाली बन जाती है, राइट। सो हमारी तो वो मोटी वाली जाली बन चुकी है अपने अपलाइन के साथ में, है ना। कोई कुछ भी हो टूटेगा ही नहीं कभी, है ना।
सो ये कंप्लीटली रिलेशनशिप्स और उसके ऊपर पूरा डिपेंड करता है. इट इट ऑलवेज वर्क्स लाइक दिस, राइट. तो हर एक आदमी कच्चे धागे से बंधा हुआ बिजनेस के अंदर आता है और ऐसे ही टूट सकता है धागा. ठीक है, थोड़ा सा कुछ बोल दिया, ईगो हर्ट हो गया, निकल गया. ठीक है, सो दोनों को अपने को संभालना चाहिए, राइट. अपलाइन को भी संभालना चाहिए, डाउनलाइन को, उसका ईगो हर्ट ना हो. डाउनलाइन को भी संभालना चाहिए कि अपलाइन को मैं कुछ उल्टा पुल्टा सवाल ना पूछूं. सवाल पूछना आपका अधिकार है, लेकिन तरीके से पूछूं, राइट, है ना. सो दैट्स बेसिकली दैट धागा हैज टू बी वेरी स्ट्रांग. तो ये थोड़ी सी स्टोरी थी बिलबिट की, जब वो आए. पर इन्होंने सोचा कैसे अपना पूरा सिस्टम क्रिएट किया, इन्होंने अपना अपने लीडरशिप बनाई, है ना, लोगों को पूरा सिखाया, ट्रेन किया. एंड दोनों हस्बैंड वाइफ को कोई बच्चा नहीं है, बिलबिट एंड पैगी बिट को कोई बच्चा नहीं है, बट फिर भी वन ऑफ द बिगेस्ट नेटवर्क्स एमवे बिजनेस के अंदर दे बिल्ट इट. कितनी बड़ी बात होती है ना. एंड आप लोगों को जान के शायद हैरानी भी हो सकती है कि एमवे जब स्टार्ट हुआ था ना, एमवे, रिच डेवॉस एंड जेवन एंडल, जो एमवे के मेन ओनर्स हैं, जब इन्होंने एमवे स्टार्ट किया था, सो स्टार्टिंग में एमवे कॉरपोरेशन जो है वो खुद 300 वाइड गई थी, 300 वाइड. मतलब एमवे कॉरपोरेशन ने अपने पर्सनली 300 लेग्स बिजनेस में लेके आए थे, 300 पीपल डायरेक्ट स्पॉन्सर्ड विद एमवे. आप तो अपने अपने से डायरेक्ट स्पॉन्सर हो ना, लेकिन कोई ना कोई तो अपने एमबे से डायरेक्ट स्पॉन्सर होगा ना, ऊपर ऊपर जाके. तो ऐसे 300, वो 300 में से 295 लेग्स क्विट. तो आज जो पूरा एमवे पूरे वर्ल्ड में है ना, वो खाली 5 लेग्स के ऊपर बिल्ट है, 5 लेग्स के ऊपर, ओनली 5 लेग्स. ओके. और जिस लेग में हम आते हैं, एमवे की वो 5 लेग में से जिस लेग में हम आते हैं ना, जिसके अंदर हमारे ऊपर बिल ब्रिट, उनके ऊपर डेक्स्टर येगर, राइट. डेक्स्टर येगर जो है ऊपर, उनकी एक और लेग, जैसे एक लेग बिलब्रिट है, तो डेक्स्टर येगर की एक और लेग आती है. उस लेग के अंदर डेप्थ में जाके ल्यू एंड डार्लिन रिगन आते हैं. वो ल्यू रिगन जो है, उनके नीचे आते हैं जो वर्ल्ड वाइड ड्रीम बिल्डर्स करके एक एजुकेशन सिस्टम है, उसके ओनर्स आते हैं. वो भी क्राउन एम्बे, अभी वो जिंदा नहीं है, दोनों हस्बैंड वाइफ. वो क्राउन एम्बे मतलब, एंड दैट वर्ल्ड वाइड ड्रीम बिल्डर्स, उसके अंदर देर आर ऑलमोस्ट 3000 डायमंड्स राइट नाउ पूरे वर्ल्ड के अंदर, उस पूरे उसमें. तो वो डेक्स्टर येगर की एक लेग में बिल्बिट है, दूसरी लेग के अंदर वो वर्ल्ड वाइड ड्रीम बिल्डर्स वाला एजुकेशन सिस्टम आता है. तो ये ऊपर जाके एमवे की लेग बनती है, राइट. ठीक है, राइट. और जो डेक्स्टर येगर के ऊपर भी 10-12 अपलाइंस हैं, 10-12 या 15 अपलाइंस हैं. उसमें जो डायरेक्टली स्पॉन्सर्ड है ना, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, वो नाम मैं भूल गया. आई थिंक नील मस्तांग, यस, नील मस्तांग इज द नेम ऑफ दैट, डायरेक्टली स्पॉन्सर्ड है एमवे के साथ में, नील मस्तांग. सो नील मस्तांग जो है ना, ही वॉज अ फाउंडर एमरल्ड. जब उनको हार्ट अटैक आया, ही डाइड. ओके, वो निकल गए, उनका कोई बच्चा नहीं, कोई उनका ये नहीं. उन्होंने अपने विल में लिखा कि मेरी जो ये इनकम है, फाउंडर एमरल्ड की इनकम, ये मेरे चर्च को जानी चाहिए मेरे मरने के बाद. सो आज तक ऑलमोस्ट मोर देन 30-35 ईयर्स, वो फाउंडर एमरल्ड की इनकम आज तक वो चर्च को जाती है. और वो चर्च के अंदर से 2 फादर जो हैं, वो एवरी ईयर एमवे के ट्रिप पे जाते हैं. वर्ल्ड ट्रू, राइट. जो भी ट्रिप के ऊपर उनको जाना है. राइट, ठीक है ना. सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द एमवे अपॉर्चुनिटी, कि आप, आपके जाने के बाद आपके बच्चों के लिए, उनके लिए, है ना. मेरी बेटी से कल परसों ऐसे ही हम बात कर रहे थे, तो मेरी बेटी की कोई सहेली का बर्थडे है, तो उसको गिफ्ट देना था. तो बोल रही थी कि मैं उसको सोच रही हूँ कि मैं आईलाइनर दूं, ये दूं. मैंने कहा, तो हमारा एमवे का देना. तो नहीं नहीं नहीं, एमवे का नहीं देना, मेरे को एमवे का नहीं, मेरे को एमवे बिजनेस नहीं करना है. ऐसे ना थोड़ा मेरी उसकी आर्ग्यूमेंट चल रही थी गुस्से में. मैंने कहा, अच्छा, तो बिजनेस नहीं करना है, नो प्रॉब्लम, ठीक है, मैं डायमंड जाने के बाद इसको इस्कॉन में दान कर दूंगा, टेंशन मत ले तू. राइट. तेरे को तो एमवे नहीं करना है, तो एमवे इनकम लेके क्या फायदा तेरे को, मुझे दान करके जाने दे. तो ऐसे देखते हुए घूर के बोलते, नहीं, दान नहीं करने का. ठीक है. एनीवेज, सो सो ये अपॉर्चुनिटी ऐसी है कि जो आपको और आपके भविष्य को, आपके फ्यूचर को, है ना, बड़ा तगड़ा बना सकती है, अगर आप इसको स्ट्रॉन्ग तरीके से बिल्ड करते हैं. आप सोचिए, नील मस्तांग फाउंडर एमरल्ड, है ना, कब का मर गया, 35 ईयर्स अबव डेथ. एंड आज भी उसके चर्च को, वो फाउंडर एमरल्ड की जो भी बोनस होता है, ईयरली बोनस, मंथली इनकम जो भी होता है, एंड एवरी ईयर एक ट्रिप, है ना, वो मिलता ही मिलता है. कितनी बड़ी बात है एक्चुअली देखा जाए. और नील मस्तांग कौन है पता है? नील मस्तांग है ना, वो एमवे बिजनेस में आने से पहले जेवन एंडल और रिच डेवॉस, ये लोग न्यूट्रलाइट के डिस्ट्रीब्यूटर्स थे. देवर डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफ न्यूट्रलाइट. न्यूट्रलाइट वाज बिफोर एमवे. ओके. सो न्यूट्रलाइट के डिस्ट्रीब्यूटर्स थे.
और न्यूट्रालाइट के डिस्ट्रीब्यूटर्स में जेवन एंडल और रिच डेवॉस जो है इनके अपलाइन थे नील मस्तान। तो जब जेवन एंडल और रिच डेवॉस ने कुछ प्रॉब्लम हुआ न्यूट्रालाइट ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रक्चर को वर्क करने में, तो जब इन्होंने इन्होंने एमवे कॉर्पोरेशन स्टार्ट किया, इनकी इंटेग्रिटी देखो। इन्होंने क्या बोला कि मतलब उन जे वैन एंडल और रिच डेवॉस इनकी जो कंपनी का नाम था जारी कॉर्पोरेशन, JARI, जारी कॉर्पोरेशन। बोला जारी कॉर्पोरेशन को एमवे के नीचे स्पॉन्सर करेंगे, लेकिन उसके पहले हमारा अपलाइन आना चाहिए। तो पहले नील मस्तान को स्पॉन्सर किया, नील मस्तान के नीचे जारी कॉर्पोरेशन को स्पॉन्सर किया। दैट्स कॉल्ड LOS की इंटेग्रिटी, राइट? कि भाई तो ये LOS की इंटेग्रिटी हम इस अपलाइन या हमारे जो कंपनी के ओनर्स हैं वो इस प्रकार का एक स्ट्रॉन्ग व्यक्तित्व या कैरेक्टर जो वो रखते हैं, राइट? ठीक है, मैं एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को जानता हूं जो हेल्थ प्रोडक्ट्स में डील करती है, उसका नाम नहीं लूंगा मैं, लेकिन अगर आप उसके बारे में सर्च करोगे उसके ओनर की डेथ कैसे हुई। जो इंसान हेल्थ प्रोडक्ट्स में डील करता है, लोगों को पतला करने का क्लेम करता है, लोगों की हेल्थ को करने का, उसकी खुद की डेथ शराब पीने से हुई, उसके ओनर की। अब आप सोच के देखो, ऐसे कंपनी के ओनर के साथ में आप बिजनेस करो या फिर आप जेवन एंड रिच डिवोर्स की कंपनी के साथ बिजनेस करो, सोच के देखो आप माइंड कैसा है। आई होप यू गेट माई पॉइंट, मेरा पॉइंट समझ रहे हैं आप? सो दैट इज द काइंड ऑफ माइंडसेट या ऑर्गेनाइजेशन के एथिक्स प्रिंसिपल्स जिसके अंदर हम बेसिकली ये बिजनेस को बिल्ड करते हैं। ये हमारी लीनिएज है, मतलब, राइट? ये तो इसके लिए यहाँ पर जब कोई आके कुछ हैंकी फैंकी स्टफ करना शुरू करता है एमवे के अंदर राइट, एमवे उसको बाहर कर देती है। कितने सारे लोगों को निकाल दिया एमरोज को, डायमंड्स को, है ना? यू हैव टू बिल्ड इट प्रॉपरली एंड एथिकली, ईमानदारी से पूरा बिल्ड करना बिजनेस को, राइट? ठीक है, बट इसको करना चाहिए, ठीक है। सो खैर, सो बिल्बिट जो है इन्होंने जो सिस्टम बनाया, एंड उस सिस्टम के हिसाब से जब हम ये बिजनेस में आए थे, तो सबसे पहली चीज जो मुझे मेरे अपलाइन ने बताई थी, रॉबी जी ने, जब मैं ये बिजनेस के अंदर आया था, रॉबी जी ने कहा था कि अंकुर तुम्हें ना सबसे पहले एक लिस्ट बनानी चाहिए, लिस्ट। है ना? आप में से कितने लोगों ने सुना था ये कि हाँ लिस्ट बनानी चाहिए, लिस्ट सबसे पहला काम, राइट? सो रॉबी जी ने कहा था कि सबसे पहला लिस्ट जो तुम्हें बनाना है अंकुर, वो बनाना है तुम्हारे लिस्ट ऑफ रीजंस व्हाई यू वांट टू बिल्ड द एमवे बिजनेस। या फिर मेरे को दूसरा ऑप्शन दिया, अगर तुम एमवे से 1 लाख रुपया महीना कमाओगे, तो तुम उस 5 चीजें लिखो पेपर के ऊपर, तुम्हें क्या करना है उससे। 1 लाख रुपया कमाओगे तो तुम क्या करना चाहोगे, है ना? सो किसी ने लिखा, मतलब मैंने लिखा कि फैमिली के ऊपर कुछ कर्जा है वो निकल सकता है, राइट? ठीक है, एंड बाकी सारा पैसा घर पे दे दूंगा मैं मदर फादर को। तो जो भी अपने ड्रीम्स है आपको वो लिखना है। मुझे अभी भी याद है, मैं जब फर्स्ट मीटिंग में गया था यहाँ पे विले पार्ला में, जुहू के जो इस्कॉन मंदिर के हॉल में मीटिंग थी, मेरी पहली मीटिंग थी, ओपन मीटिंग जिसको हम कहते हैं, है ना? सो वहां पे पंकज टिटोरिया जी की वाइफ है अमिता टिटोरिया, उन्होंने प्लान दिखाया था मेरे को अपनी, सॉरी सॉरी सॉरी, सुधा कपूर जी ने प्लान दिखाया था, सुधा कपूर जी ने प्लान दिखाया था। और वहां पर स्टेज के ऊपर एक 15% के ऊपर ना एक लेडी आई थी जो वेजिटेबल सेल करती थी, शी वॉज अ वेजिटेबल सेलर। एंड आई वॉज लाइक कंप्लीटली एकदम, मतलब शॉक्ड, राइट? कि बिकॉज स्टेज के ऊपर डबल ट्रिपल पढ़े लिखे लोग भी एकदम है, हाईली एजुकेटेड, और एकदम लेस एजुकेटेड लोग भी हैं स्टेज पे कामयाब हैं। तो आई वाज कंप्लीटली, मतलब माइंड के अंदर ना कि यार हर वैरायटी के लोग एमबे में कामयाब हो सकते हैं, सक्सेसफुल हो सकते हैं। सो वहां पर जब मैं गया था ना, तो मैंने क्या देखा, मैं तो फर्स्ट टाइम था, एंड आई वाज लाइक 21 ईयर्स ऑफ एज जब मैं फर्स्ट मीटिंग में गया था, 21 साल का था। मुझे तो रॉबी जी ने ये भी नहीं बताया था कि वहां पर जाना चाहिए तो तुमको सूट वूट पहन के जाना है या शर्ट में, ऐसे चला गया था। जो था अपने पास टी शर्ट था, कुछ पैंट पहना, निकल गया, अपने को पता ही नहीं क्या, है ना, कॉम्बिनेशन होता है क्या नहीं होता। वहां जाके देखा तो सब एकदम सूटेड बूटेड। तो थोड़ा सा मेरे को ऐसा लगा, वहां से निकलने के बाद अंदर फीलिंग आई कि ना मुझे भी एक मुझे एक शर्ट चाहिए व्हाइट कलर की, एक टाई चाहिए मुझे, ठीक है। और जब मैं बाहर निकला ना, तो वहां पर किसी ने वो रास्ते के ऊपर जो टाई बेचते हैं ना, मैं कहा अरे यार, है ना, 20 रुपीज की टाई मिल रही थी राइट, 20 रुपए की, ठीक है। इन नवंबर 2000 की बात कर रहा हूँ मैं, नवंबर दिसंबर 2000। सो वो 20 रुपए की टाई मैंने परचेज की, और वो मैंने जब ली, आई वॉज वेरी हैप्पी, है ना, 20 रुपीज की टाई मैंने ली है। लेकिन मेरे मन में ऐसा आया कि यार नहीं यार, ये टाई थोड़ी सी क्वालिटी में उतनी अच्छी नहीं लग रही मेरे को। सो मैंने घर जाने के बाद पहला ड्रीम लिखा मेरा कि ना मैं एमवे से पैसा कमाऊंगा और मैं 1000 रुपए की टाई परचेज करूंगा, 1000 रुपीज की टाई इन 2000 नवंबर दिसंबर, ठीक है। सो दैट वाज माय फर्स्ट ड्रीम। फिर मैंने लिखा, मैंने देखा कि लोग हॉल में आते हैं ना, तो लोग अपना सब शूज और वो सब अच्छे, मैंने कहा यार मेरे को ना वो ब्लैक कलर के ना फॉर्मल शूज लेने हैं, लेस वाले।
आई somehow always love the shoes with lace. I don't love velcro वाले मेरे को अच्छे नहीं लगते। मुझे वो स्लिप ऑन्स मुझे अच्छे नहीं लगते। आई ओनली लव द मतलब शूज विद लेस, मजा आता है मेरे को वो पहनने में। तो मैं कहा वो 2,000 की मैंने अमाउंट लिखा, 2,000 के मेरे वो काले वाले जूते होने चाहिए, मेरे को मीटिंग में पहनकर जाना है। फिर मैंने लिखा मेरा 4 या 5 हजार का ना सूट बनना चाहिए, मुझे मीटिंग में जाना है वो सूट पहन के। तो मेरा जो पहला ड्रीम था ये बिजनेस के अंदर, इट वॉज नॉट फॉर, इट वॉज ओनली एज एन इन्वेस्टमेंट फॉर बिल्डिंग द बिजनेस बेटर, कि मैं लोगों को रिप्रेजेंट करूंगा, मेरे लोग आएंगे बिजनेस के अंदर, नए लोग बिजनेस के अंदर आए। तो अभी तो क्या 3% भी नहीं था मैं तो। और फीलिंग अंदर से थी कि यार सूट होना चाहिए मीटिंग में जाने के टाइम पर, है ना, ऐसे नहीं जाना चाहिए, राइट। सो दैट वाज माय ड्रीम, फर्स्ट ड्रीम। पहले 3 सपने मैंने वो लिखे थे। ठीक है, सो या यू स्टार्ट विद स्मॉल, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि बड़े सपने ही होने चाहिए। ठीक है, और छोटे से सपना चालू करो, फुलफिल होता है तो भरोसा बैठ जाता है ये पूरे प्रोसेस के ऊपर कि हाँ सपने पूरे हो सकते हैं, राइट। ठीक है, सो आइडियली अगर आपको ड्रीम को फाइंड करना है तो क्या करना चाहिए? आइडियली अगर आपको ड्रीम फाइंड करना है तो क्या करना चाहिए? ड्रीम अगर आपको फाइंड करना है आइडियली तो बहुत सिंपल सी चीज है। ऐसी कोई चीज आपके जीवन में इस वक्त हो रही है जो आप चाहते हो कि ना हो, और शायद पैसों की कमी की वजह से हो रही, दैट कुड बी योर फर्स्ट ड्रीम। एक ऑप्शन ये। सेकंड ऑप्शन, आपके घर में इस वक्त ऐसी कौन सी चीज है जिसको रिप्लेस करने से, चेंज करने से थोड़ा सा वैल्यू एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो सकता है? मे बी शायद नया फ्रिज की जरूरत है आपको, मे बी शायद नए सोफे सेट की जरूरत है आपको, मे बी शायद नए पर्दे की जरूरत है घर में, मे बी शायद डाइनिंग टेबल के ऊपर नया क्लॉथ लगाने की जरूरत है। आई डोंट नो, आई एम जस्ट सेइंग एग्जांपल्स, स्मॉल, बिग, वॉट एवर ड्रीम, बट दैट इज हाउ यू फाइंड योर ड्रीम, कि मेरे को इस वक्त क्या जरूरत है। और आपके पास काबिलियत होगी आपके नौकरी से, आपके बिजनेस से, जो भी आप ट्रेडिशनली करते हैं उससे पूरा करने की, लेकिन आप गोल ये रखो कि मेरे को एमवे से कमा के करने का है। देन द गोल सेट्स, हाँ मेरे को ये अचीव करने का है। फिर देखो, फिर अच्छा अच्छा हो के, अच्छा ये पर्दे का पूरा सेट जो है ना, ये मेरे घर का बेडरूम का इसका सबका मिला के ना 15-16 हजार का आएगा। तो ये 15-16 हजार अपलाइन बताओ, 15-16 हजार में एमवे से कमाऊं तो मैं कितना टाइम रखूं? 2 महीना, 3 महीना, कितना टाइम रखूं? क्या क्या करना पड़ेगा? दैट इज हाउ द प्लानिंग स्टार्ट्स, राइट। सो यू सेट योर गोल, एंड वो गोल का अमाउंट, और वो अमाउंट अर्न करने के लिए एमवे में क्या करना पड़ेगा, है ना। आई रिमेम्बर एक बार अंकुर एंड तरु गुप्ता जो है मुंबई में थे, और उनसे मुलाकात हुई, तो उनके उनके टीम के अंदर, बहुत साल पहले की बात बता रहा हूँ, अंकुर गुप्ता वॉज एमरल्ड एट दैट टाइम। सो उनके टीम के अंदर है ना, तभी गोल रखा था उन्होंने, यहाँ मुंबई में भी उनकी टीम है। तो उसमें एक गोल रखा था उन्होंने मुंबई टीम के अंदर कि ना, हु वांट्स टू अर्न रिटेलिंग अमाउंट का 50,000 रुपए जमा करना है, रिटेलिंग अमाउंट का 50,000 रुपए जमा करना है। एंड उनके टीम के लेडीज जेंट जो भी थे सब मिलके, है ना, देवर लाइक सेलिंग एंड रिटेलिंग करके जो प्रॉफिट आ रहा है उसको जमा करते थे। और किसी ने 8 महीने में जमा कर लिए 50,000, किसी ने 6 महीने में जमा कर लिए सेलिंग करके 50,000, किसी ने 9 महीने में जमा कर लिए। फिर क्या किया, फिर उसके बाद में उसको स्पेंड करना है, तो स्पेंड करने का भी ड्रीम लगा। किसी ने ओवन लिखा था, किसी ने फ्रिज लिखा था, किसी ने कुछ लिखा था। तो एक जो लेडी थी उसने अपना ड्रीम लिखा था कि मेरे को ना ओटीजी खरीदना है, ओटीजी। तो कुछ 40 या 45 हजार का ओटीजी परचेज किया। उसके बाद में भी पैसे बचे थे सेलिंग के, उससे अपने हस्बैंड के लिए नया मोबाइल फोन भी लिया 15-16 हजार, और हस्बैंड को गिफ्ट दिया, राइट, ओनली फ्रॉम रिटेलिंग अमाउंट। सो दिस इज द पोटेंशियल एमवे के अंदर। बट द होल आइडिया क्या है कि भाई औजार हमारे हाथ में है, अब उसके ऊपर, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे यूज करने वाले, कि जंग पकड़ने को रख देंगे अंदर परछत्ती पे डाल के। राइट, ठीक है, राइट। सो ये अपॉर्चुनिटी में पावर बहुत है पैसा कमाने की, बस वो है कि आप कैसे कमाना चाहते हैं, आप इसे कैसे करना चाहते हैं। तो सम पीपल दे जस्ट कीप ऑन डिलेइंग देयर सक्सेस, देखेंगे देखेंगे, हो रहा है हो रहा है हो रहा है हो रहा है। एंड कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग छोड़ देते हैं, नहीं होगा, देखेंगे क्या होता है, देखा जाएगा, राइट। ठीक है, बट आपको मैं यही कहना चाहूंगा कि सक्सेस के लिए कोई उम्र का वो नहीं है, इट इज ऑल यहाँ पर, इट इज ऑल माइंडसेट। ठीक है, माइंड पूरा है ना, ये पावरफुल है अंदर से। ओके, सो सबसे पहली चीज रॉबी जी ने कही थी कि अंकुर तुम्हें लिस्ट बनानी चाहिए तुम्हारे सपनों की, तुम क्या पाना चाहते हो एमवे बिजनेस करोगे तो, राइट। सो क्या होता है, गोल मिलता है, एक टारगेट मिलता है। फिर जो जो चीजें मैंने लिखी थी, टाई लिखा, शूज लिखा मैंने, सूट लिखा था मैंने बाइक भी लिखी थी। वो बाद में लिखा था कुछ महीनों के बाद, कि मेरे को एक बाइक चाहिए, बिकॉज बाइक नहीं थी मेरे पास तभी।
आई यूज टू ट्रेवल बाय लोकल बस या ऑटो, जिसके द्वारा मुझे कहीं जाना है। मैं कहा यार बाइक होगी ना तो मूवमेंट इजी हो जाएगा मेरे को एमबी बिजनेस करने के लिए, तो मैंने वो भी लिखा था, बाइक बाद में लिखा था 2-3 महीने के बाद। तो इन सब का फोटोज लगा के फिर वो फ्रिज के ऊपर या कहीं पर लगा देना, ताकि वो बार बार रिमाइंडर मिलता है, किक मिलता है माइंड का, मुझे ये पूरा करना है, मुझे ये पूरा करना है, इसके लिए मुझे आज क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे आज क्या करना पड़ेगा। राइट। ठीक है। एंड आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करने का, 1 लाख रुपया लिखने का एक पेपर के ऊपर और चिपका देने का ठीक है, फ्रिज के ऊपर। 1 लाख रुपया चाहिए मेरे को, मेरे बैंक के अंदर जमा होना चाहिए 1 लाख रुपया एमबी बिजनेस से। है कि नहीं? राइट। ठीक है। मैं मेरे टीम में हमेशा लोगों को बोलता हूँ न्यू ईयर के टाइम पर, अभी वापस बोलूंगा दिसंबर के महीने में जो भी मीटिंग होगी आप सबको भी बोलूंगा मैं कि ना, लास्ट पूरे साल का अपना बैंक अकाउंट का पासबुक निकाल के चेक करो कि हर महीने कितना चेक आया एमवे का, हर महीने कितने पैसे जमा हुए, टोटल करके देखो कितने हुए पूरे साल के अंदर, आपने कितने बनाए। उसको फिर आप 10%, 20% ग्रो करो कि 10% और, इससे अगर 1 लाख रुपया कमाया है ना तो ये साल में 1,20,000 कमाना चाहता हूँ, समथिंग लाइक दैट। ज्यादा भी रख सकते हो, 30% भी रख सकते हो, 40% भी रख सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं। बट लेट्स मेक मनी। ओके, बट मनी विल कम व्हेन यू कम टू नो कि मैंने कमाया कितना है। ओके। राइट। सो सो रॉबी जी ने कही थी पहली चीज है वो है लिस्ट ऑफ ड्रीम्स, है ना, सपनों की लिस्ट। ठीक है। उसके बाद सेकंड चीज रॉबी जी ने कही थी मेरे को, अंकुर अभी दूसरा को बनाना लिस्ट, लिस्ट ऑफ डाउट्स। अपने मन में कुछ शंकाएं हैं क्या एमवे बिजनेस को लेके? याद रखिए, अगर आपको पहाड़ पर चढ़ना है, पहाड़ पे, तो पहाड़ पर चढ़ने के लिए पहाड़ की जो चढ़ाई होती है ना, वो आपकी हिम्मत नहीं रोकती है, आपको तकलीफ नहीं देती है। आपके पैरों में, चप्पलों में आने वाली जो स्मॉल स्मॉल बालू है, मतलब कंकड़ है रेत के, वो आपको रोकते हैं चढ़ने से ऊपर, वो तकलीफ देते हैं। तो एमवे बिजनेस को भी बिल्ड करने के लिए है ना, जो आपके मन में डाउट्स हैं, शंकाएं हैं बिजनेस के अंदर, आपको अभी भी प्रोडक्ट महंगा लगता है क्या, आपको अभी भी लगता है कि ये बिजनेस नहीं हो पाएगा मेरे से, आपको अभी भी लगता है कि यार मेरे दोस्त मेरे को मना कर देंगे, आपको अभी भी लगता है मन के अंदर कि मैं तो किसी को जानता ही नहीं, मैं तो 2-4 लोगों को बात की थी, दोनों ने मना कर दिया, मैंने तो बिजनेस ही खत्म हो गया, है ना, मेरा तो शायद बैंकरप्सी हो गया एमवे के अंदर, आपको अभी भी ऐसा फील होता है क्या? तो ये कुछ डाउट्स हैं जो अगर आपके मन में है, तो बिजनेस को बिल्ड करने की शुरुआत करने से पहले आपको उसके ऊपर वर्क करना चाहिए, उसको सॉल्व करना चाहिए आपके अपलाइन के साथ में। नहीं तो फिर क्या होगा, वो बिल्ट होने के बाद है ना, वो ब्रेक होने में मतलब, बनना आसान है लेकिन जब वो टूटता है ना बहुत दर्द होता है। तो उसको बनाने से पहले ही वो डाउट, जैसे रॉबी जी ने कहा था ना, डाउट्स की लिस्ट बना। तो जो डाउट्स मैंने आपको लिखे ना, मैंने यही यही लिखे थे पेपर के ऊपर राइट। कि मेरे को लगता नहीं कि मैं लोगों से, बिकॉज आई वॉज अ वेरी शाय पर्सनैलिटी, मैं लोगों से कैसे बात करूंगा, मेरे को लोगों से बात करनी नहीं आती है, और मेरा तो कोई, मैं तो 21 ईयर्स का हूँ मैं तो, मेरे से बड़े लोग मेरे से कन्विंस नहीं होंगे। मैंने ये सब लिखा था उसके ऊपर, एंड मैं रॉबी जी से डिस्कस किया था, मुझे हेल्प करो इसको कैसे करना है। तो रॉबी जी ने सबसे स्मार्ट वर्क किया था एक उस टाइम पर, रॉबी जी ने उनके अपलाइन दिलबाग देओल से मेरी बात कराई, एंड ये सारे मेरे डाउट्स जो है वो दिलबाग देओल जो है, दिलबाग जी ने पूरे किए थे पूरे फोन के ऊपर, है ना। रॉबी जी और मैं ऑलमोस्ट सेम उम्र के हैं, सेम एज के हैं रॉबी जी और मैं, इनफैक्ट मैं उनसे 7 महीने बड़ा हूँ। ठीक है। सो जब हमारा मतलब तो क्या सेम है ना, कजिन है, 21 ईयर्स के दोनों जन, तो शायद उतना बात ना माने, रॉबी जी को ऐसा फील हुआ होगा, हो सकता है शायद, तो उन्होंने अपने अपलाइन को प्रमोट किया ना दिलबाग जी को, दिलबाग जी के सामने। तो दिलबाग जी, अभी भी याद है मेरे को, है ना, वो हफ्ते में एक बार दिलबाग जी को एसटीडी कॉल करने का हमारा टारगेट होता था कि ना संडे को करना है या शनिवार को करना है, तो जो भी डाउनलाइन मेरे घर पर आए हैं ना, उन सबको एसटीडी बूथ लेके जाके दिलबाग जी से 2-2 मिनट बात करवानी। सो दैट वाज एन इन्वेस्टमेंट एसटीडी के ऊपर। अभी तो हम मोबाइल से करते होते, मोबाइल नहीं था हमारे पास, है ना, रात को 11 बजे के बाद करते थे, 1/4 एसटीडी होता था तभी। ठीक है, राइट। जो भी रुक गया मेरे घर पर तब तक, तो उसको लेकर गए, दिलबाग जी से बात कराया, 2-2 मिनट भी बात करने में बहुत अच्छा लगता है, वाह क्या दिलबाग जी से बात की। दिलबाग जी की इंग्लिश एक्सेंट तभी समझ आती नहीं थी, बट लेकिन तो भी हम, लेकिन दिलबाग जी ने होमवर्क दिया कि ना, तुमको 4 सीढ़ी सुननी है। तो तो सब डाउनलाइन हम लोग आपस में डिस्कस करते थे, सुना कि नहीं सुना, अभी बात करने के उनसे, होमवर्क पूरा हुआ कि नहीं हुआ, राइट। तो ना थोड़ा डर लगता था। तो ऐसे करके हम ग्रो हुए ये बिजनेस के अंदर, बट लेकिन बहुत मजा आया। तो लिस्ट ऑफ ड्रीम्स, लिस्ट ऑफ डाउट, सेकंड। थर्ड, लिस्ट ऑफ पीपल, लोग जिनसे हम ये बिजनेस के बारे में बात करेंगे। तो तीसरा लिस्ट मेरे को रॉबी जी ने कहा था लोगों का नाम लिख, और रॉबी जी ने मेरे को बहुत स्पेसिफिकली कहा था
कि लोगों का नाम लिखते वक्त पहले सिर्फ नाम लिखना, धनाधन धन 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 धन, एक पेपर के ऊपर, ठीक है, नाम लिखना कि कितने लोगों को जानता है बिल्डिंग में, इधर उधर, और उम्र हो कुछ भी हो, तो बस नाम लिखना। बाद में मोबाइल नंबर लिखना, कांटेक्ट नंबर है नहीं है वो बात की बात है, बट पहले मोबाइल नंबर, पहले नाम लिखना। मेरे को याद है मैंने कुछ 225 नाम लिख दिए थे पेपर के ऊपर, 225 नेम्स आई रोट डाउन, जो जो नाम याद आ रहे थे, ये है ये है ये है ये, कोई 15 साल का दोस्त था वो भी नाम लिख दिया मैंने, राइट। अब बिजनेस दिखाऊंगा उसको, 15 साल को नहीं दिखाऊंगा, लेकिन नाम लिख दिया मैंने फटाफट, 225 नाम लिख दिए थे मैंने। तो रॉबी जी वॉज वेरी हैप्पी, बोले अभी इसका सबका कॉन्टैक्ट नंबर लिख। अभी कॉन्टैक्ट नंबर तो बहुत लोगों के लैंडलाइन नंबर हुआ करते थे तभी, है ना। सो हमारी फोन टीम कॉलिंग या तो सुबह 7 बजे होती थी, या फिर वो रात को 8 बजे के बाद होती थी फोन टीम कॉलिंग। क्यों? क्योंकि लोग, मोबाइल फोन नहीं थे ना तभी, लैंडलाइन के ऊपर थे, तो या तो वो तो नौकरी से घर पे आएगा, या नौकरी ऑफिस जाने से पहले उसको पकड़ो, या ऑफिस से आने के बाद पकड़ो राइट, ठीक है। बीच में तो पकड़ ही नहीं सकते, बिकॉज है ही नहीं, और ऑफिस का नंबर पे लगा नहीं सकते फोन, वो भी था नहीं। तो वो, मतलब, मैं बहुत पुराने जमाने का नहीं हूँ राइट, लेकिन वो नोकिया का फोन था, नोकिया का फोन है ना, 64 रुपीज आउट गोइंग एंड 64 रुपीज इनकमिंग पर मिनट। दैट वॉज अ फोन, एंड वो फोन एकदम तगड़ा फोन था, है ना। ऐसे कीला रख के आप ठोकोगे ना तो कीला ठुक जाएगा राइट, फोन टूटेगा नहीं, इतना तगड़ा फोन था वो, बहुत मजबूत वाला फोन था वो। ओके, सो बट वी बिल्ट इट ऑन लैंडलाइन, राइट। ओके, अभी हम व्हाट्सएप के ऊपर बिजनेस कर रहे हैं। फिर एसएमएस का आया, तो एसएमएस के पैक परचेस किया करते थे, है ना, रोज 100 एसएमएस फ्री, तो वो वाला पैक लेते थे, उसका रिचार्ज मारते थे मोबाइल के ऊपर। बिकॉज तभी व्हाट्सएप नहीं था ना, तो एसएमएस करना सबको, एवरीडे एसएमएस करना, तब से चालू है वो, कस्टमर सर्विस हो या डाउनलाइन सर्विस हो, 100 एसएमएस रोज के फ्री है, पूरा इस्तेमाल करना 100 एसएमएस को, राइट, ठीक है। सो खैर, सो लिस्ट ऑफ पीपल, लोगों का नाम लिखना, राइट। एंड मैं आपको मेरे अनुभव से ये कह सकता हूं, आप कितने भी वर्ष हो गए आपको एमवे बिजनेस करते हुए, कितने भी साल हो गए आपको एमवे बिजनेस करते हुए, ठीक है, अभी भी ऐसा कोई लिस्ट होगा जिसको आपने, है ना, अभी भी छोड़ दिया होगा, आपने उनको अप्रोच नहीं किया होगा। आई कैन गारंटी फ्रॉम माई सो मेनी ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, अभी भी कोई बचा होगा आपके पास, एंड यू नीड टू एक्चुअली फाइंड आउट कि कौन है वो, राइट। बिकॉज मेरे टीम में काफी सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें मेरे को लोग मिले ही उस टाइम पर, जब उनको मैंने आखिरी में पूछा, अरे कोई तो छूट गया होगा, तो उसने नाम दिया, ये छूट गया, तो वो उसको प्लान दिखाया, वही बिजनेस के अंदर आया, वही किसी और को लेकर आया, वहां से लीडर मिला, राइट। सो दैट इज बेसिकली हाउ द एंटायर गेम बेसिकली वर्क्स एंड ऑपरेट ये बिजनेस के अंदर, ठीक है। तो पहला चीज है लिस्ट डेवलप करना, 3 तरह की लिस्ट, ओके। फिर लिस्ट डेवलप करते वक्त भी ये नहीं सोचना कि कौन करेगा और कौन नहीं करेगा, ये आपका काम नहीं है ना। सर ये करेगा, सर ये नहीं करेगा, अच्छा, वो करेगा और वो नहीं करेगा, वो भी आप ही सोचेंगे, उसके लिए आप ही सोचेंगे, वो फिर वो क्या सोचेगा, उसको तो सोचने दो, उसको बोलना था ना मुझे करना है कि नहीं करना है, राइट। यू अप्रोच दे। मेरा एक्सपीरियंस मुझे ये बोलता है कि ये बिजनेस के अंदर है ना, जो जिसके ऊपर आपको बहुत भरोसा है ना, कि सर ये तो पक्का करने वाला है, आपको उसी से धोखा मिलेगा एमवे के अंदर, ये आपको मैं गारंटी से बोल सकता हूँ, मेरे, है ना, मैंने देखा है, मतलब इट्स लाइक ट्रैक रिकॉर्ड है मेरे पास। आपको जिसके ऊपर पूरा भरोसा होता है ना, ये तो पक्का करेगा, वो आपको पक्का धोखा देगा। और जिसके ऊपर आपको लीस्ट भरोसा होगा ना, आपने कहा चल देख देख लेते हैं, वही बिजनेस में आके कुछ कर जाएगा, आपके टीम बना देगा, ठीक है। तो इसके लिए ये बिजनेस बहुत फनी बिजनेस है राइट, ठीक है ना। इसमें एक्सपेक्टेड प्रोस्पेक्ट बिकम्स डिसइंटरेस्टेड एंड नॉन एक्सपेक्टेड बिकम्स इंटरेस्टेड राइट, ठीक है। सो ये बहुत तिगड़म है इस बिजनेस की। इसके लिए बेस्ट क्या है, आप सोचना बंद कर दो कि इसको क्या हाँ बोलेगा ना बोलेगा, आप बोलो कि बस मेरे को दिखाना है इसको बिजनेस, चाहे ये करे ना करे उसकी मर्जी, बस मेरे को दिखाना है ये बिजनेस, ठीक है। सो पहली चीज रॉबी जी ने मेरे को सिखाई थी लिस्ट बिल्ड करने का। उसके बाद सेकंड चीज रॉबी जी ने सिखाई थी, वो है कॉन्टेक्टिंग करना, कांटेक्ट करना, फोन कॉल्स करना, है ना। सो बहुत सारे डिफरेंट वेरिएशंस है मेरे पास कॉलिंग के, कॉन्टेक्टिंग के, है ना। तो मैं अभी बस ये मीटिंग स्टार्ट होने से पहले सोच रहा था कि ना स्टार्टिंग में हम कैसे कांटेक्ट करते थे। तो स्टार्टिंग में हमारा कॉन्टेक्टिंग लैंडलाइन होता था, लैंडलाइन से ट्रिंग 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 ट्रिंग, है ना, वो
और मेरे घर पे तो वो ऐसे पूरा राउंड घुमाना है, बटन वाला फोन नहीं था, ऐसे पूरा राउंड घूमता था, ब्लैक कलर का है, ऐसे। तो उसमें टाइम लगता है रिंग वो बजाने में, राइट। सो हम करते थे, एंड मैं बहुत डरता था। आप इमेजिन करो, मेरे घर पे डाउनलाइन आए हुए हैं फोन कॉलिंग करने के लिए, और मैं उनका अपलाइन हूं, मैं लीडर हूं। मैं उनको ये दिखा नहीं रहा हूं कि मैं डर रहा हूं, लेकिन मैं डर रहा हूं। और मैं अंदर से सेल्फ टॉक कर रहा हूं कि प्रोस्पेक्ट फोन ना उठाए, प्रोस्पेक्ट फोन ना उठाए, प्रोस्पेक्ट फोन ना उठाए, खाली घंटी बजे, खाली घंटी बजे, मैं सेल्फ टॉक कर रहा हूं, राइट। कि मेरे को बात नहीं करनी पड़े प्रोस्पेक्ट से। कैन यू इमेजिन दैट? देखिए, आज 1.5 घंटा बात कर लूंगा, थकावट नहीं फील होगी, लेकिन वो टाइम पर आई वॉज फीलिंग सो फियरफुल कि ना बात नहीं करनी पड़े मेरे को। ठीक है, और कितनी बार मेरा सेल्फ टॉक सच होता था। राइट। ठीक है, तो सो रॉबी जी को एक बार शेयर किया, रॉबी जी ने बोला उल्टा ही सेल्फ टॉक कर लिया कर, थैंक गॉड मेरे को डायमंड मिल गए, डायमंड मिल गए। राइट, ठीक है ना। बट लेकिन जो अंदर एक वो फियर था, वो, राइट, दैट यूज्ड टू ऑलवेज टेल मी कि ना, वो दैट वाज द टाइम, दैट्स हाउ आई केम अप इन द बिजनेस, राइट। इस तरह से हमारी फोन टीम, बट कर स्टेप सारे किए, डर डर के किए, लेकिन स्टेप सारे किए, कहीं पर पीछे नहीं हटे कि ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, है ना। हमारी पहली मेरी पेस मीटिंग, जिसको अभी हम हैंगआउट बोलते हैं, उसको पहले हम कहते थे पेस मीटिंग, PASE, प्रोडक्ट अवेयरनेस सिस्टम एजुकेशन, उसका फुल फॉर्म है प्रोडक्ट अवेयरनेस सिस्टम एजुकेशन, पेस मीटिंग हम पहले करते थे। पहली पेस मीटिंग मेरे पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 15 लोग स्पॉन्सर थे बिजनेस के अंदर। मैंने मेरे ऑफिस में बोरीवली स्टेशन के सामने वहां रखी थी। मैंने सब 15 के 15 लोगों को इन्वाइट किया था। और मेरे पूरी विशाल बड़ी ऑर्गेनाइजेशन मेरी है ना, 15 लोगों की, उसके अंदर मैं और विभा जी, हम दो ही जन खाली पहुंचे, राइट, उस स्पेस मीटिंग के अंदर, फर्स्ट स्पेस मीटिंग। और 8 बजे का, या पता नहीं 7 बजे का, 7:30 का टाइम था, अभी वो टाइम एग्जैक्ट याद नहीं। हमने 15 मिनट वेट किया, शायद कोई आएगा, शायद कोई आएगा, शायद कोई नहीं आया। तो मैंने कहा विभा जी को, विभा जी जो है, अगर किसी को नाम मालूम हो तो वो मेरी बुआ है एक्चुअली में। ठीक है, शी इज माई आंट, मेरे फादर की सिस्टर। ओके। सो मैंने विभा जी को कहा कि एक काम करते हैं हम लोग, चालू करते हैं, कोई आया नहीं आया छोड़ दो, तेल लेने गए। दो जनों ने मिलकर पेस मीटिंग। तो मैं पहले खड़ा हुआ, मैंने कहा हेलो एवरीवन, मैं होस्ट हूँ आज की इस हैंगआउट स्पेस मीटिंग का। और हमारे बीच में आज एमवे का प्रोडक्ट के अंदर LOC समझाने के लिए एक बहुत जबरदस्त स्पीकर यहाँ पर है, विभा जी, हेल्प मी वेलकम विभा जी। तो विभा जी स्टेज के ऊपर आए, मैं वहां पर ये ताली बजा रहा हूँ, विभा जी ने अपना पूरा 15 मिनट लेके LOC का प्रोडक्ट डेमो, LOC का प्रोडक्ट समझाया, कॉस्ट पर यूज, ये सब समझाया। फिर विभा जी ने होस्टिंग की। अब इसके बाद में आगे है ना, हम एसिएट का डेमो देखेंगे, और एसिएट को समझाने के लिए यहाँ पर मैं अंकुर जी को बुला रही हूँ, राइट, अगले स्पीकर को। तो ऐसे करके हमने ना, अभी अभी विभा जी बताएंगे कि लिस्ट बिल्डिंग क्या होता है। तो ऐसे करके हमने प्रोडक्ट 1.5 घंटा खाली मैं और विभा जी ने आपस में बात किया। पर मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छी चीज थी, क्यों? क्योंकि उससे हमारा, हमको सीखने मिला कि हाउ टू टॉक, हाउ टू, मतलब ना कैसे करना। और हमने उस मीटिंग को सार्थक किया कि हाँ, कोई आया या कोई नहीं आया, लेकिन हमने वो मीटिंग कंडक्ट किया, उसको हमने किया। उसको बोलते हैं मी शो, आई शोड अप, एटलीस्ट मैं तो आया ना, मतलब वी वी शोड अप, राइट। सो दैट इज बेसिकली हाउ आवर हैंग आउट स्टार्टेड। हमारी पेस दो लोगों से शुरू हुई थी, हैंग आउट पेस मीटिंग। ठीक है। ओके, सो या सो सेकंड चीज रॉबी जी ने मेरे को सिखाई, कॉलिंग करना, कैसे कॉलिंग करना चाहिए, कैसे कांटेक्ट करना चाहिए, प्रोस्पेक्ट्स को कैसे बात करनी चाहिए, मुझे वो सिखाया रॉबी जी ने। फिर मैंने वो कॉलिंग करना स्टार्ट किया। उसमें से कुछ लोग आए बिजनेस के अंदर, कुछ लोग स्टार्ट हुए एंड ऑल एक्सेट्रा। देन फिर या उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो आज के तारीख में कभी कभी मिसिंग होता है, और वो है वीकली फोन टीम कॉलिंग। ठीक है, वो टाइम पर हम एवरी वीक मिलते थे, शनिवार इवनिंग और मे बी संडे वॉज फिक्स कि हम मिलेंगे मिलेंगे फोन टीम कॉलिंग करने के लिए। और हर एक फोन टीम कॉलिंग क्या होता है, चार्ली डरसो करके एक एग्जीक्यूटिव डायमंड है, वन ऑफ माय फेवरेट स्पीकर्स इस बिजनेस के अंदर। उनके एक सीडी के अंदर वो बोलते थे, उस नाम था सीडी का, राइजिंग शिप रेजेस ऑल द, सॉरी, राइजिंग टाइड रेजेस ऑल द शिप्स। ठीक है, उभरती हुई लहर हर प्रकार की नाव को ऊपर उठा देती है। उभरती हुई लहर, छोटी नाव बड़ी नाव, हर प्रकार की नाव को ऊपर उठा देती है। ठीक है, सो जब 4-5 लोग मिलते हैं फोन टीम कॉलिंग के अंदर, सो सबसे पहले कोई आया, ए ने अपने किसी फ्रेंड को फोन लगा के बात की, और फिर मेरे से बात कराई। फिर बी ने फोन लगा के बात करे, फिर सी ने फोन लगा के बात की, फिर डी ने फोन लगाया, फिर मैंने अपना खुद का एक फोन कॉल किया, फिर वापस ए ने फोन कॉल किया, फिर बी ने फोन। जब ये ए और मैं फोन कॉल कर रहे हैं, बाकी सब चुपचाप सुन रहे हैं, सीख रहे हैं। तो दैट इज कॉल्ड फोन टीम कॉलिंग। तो जब वो सर्कल घूमता था ना ऐसे,
एक घंटे में 4 या 5 कॉल हर एक पर्सन का होता था ऐसे घंटे। तो वो सर्कल घूमते घूमते, कोई वहां पे डर रहा है, कोई वहां पे बोल्ड है, सब प्रकार के नाव शिप बैठे हुए हैं। तो द सर्कल वॉज लाइक अ वेव, है ना। तो राइजिंग टाइड, ना टाइड रेजेस ऑल द शिप, सबका भरोसा ऊपर कर देती है। सो दैट वाज द की ये बिजनेस के अंदर, फोन टीम कॉलिंग, वीकली फोन टीम कॉलिंग। ठीक है। सो हम वो करते थे, फोन कॉल्स, कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट करना। फिर उसके बाद तीसरा चीज रॉबी जी ने मेरे को सिखाया था, शो द प्लान। शो द प्लान का तो बहुत जबरदस्त मेरा अनुभव है। ठीक है। मैं जब स्टार्ट हुआ था ना बिजनेस में, जब मैं स्पॉन्सर हुआ था, तो उस टाइम पे है ना बॉम्बे में एफईडी था, फ्री एंटरप्राइज डे। और पूरे इंडिया में खाली मुंबई में था वो एफईडी, फ्री एंटरप्राइज डे। एंड रॉबी जी अपनी मम्मी के साथ आए थे यहाँ पर। और रॉबी जी ऑलरेडी आई थिंक सिल्वर उस टाइम पर थे बिजनेस में, या गोल्ड थे, मुझे भी याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट, गोल्ड थे शायद उस टाइम पे। और रॉबी जी की मम्मी आई थी ये चेक करने के लिए कि भाई ये फंक्शन में जाके कि भाई मेरे बच्चे का करियर खराब तो नहीं हो जाएगा, मतलब राइट, ठीक है, सही जगह पर है या नहीं है। तो उनकी मम्मी वो चेक करने आई थी। तो दिलबाग जी ने कहा था कि वो फंक्शन में जाके चेक करना चाहिए, इसलिए वो आए थे। बिकॉज दिलबाग जी को पता था फंक्शन में बैठ गए ना, फिर दोनों माँ बेटे एकदम फायर्ड अप हो जाएंगे, राइट, और फिर पूरा बिजनेस बिल्ड करेंगे। सो सो उस हिसाब से आए थे। मगर तभी शशि आंटी जो है रॉबी जी की मम्मी, उन्होंने कभी हमको ये नहीं बताने दिया कि मैं उसके लिए आई। उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, मेरी मम्मी को मोटिवेट किया, मेरे पापा को मोटिवेट किया, मेरे घर पर रुके थे। सो मुझे मोटिवेट किया, और मेरे मम्मी और पापा को वो फंक्शन में लेके गए फीडी के अंदर। मेरे मम्मी पापा गए वो फंक्शन में, जब वापस आए तो फायर्ड अप थे एकदम। एंड रात को मेरा फॉर्म भरा गया, रात को उनके साथ में उनका एक और कोई डाउनलाइन में सिल्वर था, नरेश या कुछ तो नाम था, वो लुधियाना से था, वो भी बिजनेस, उसने बिजनेस प्लान दिखाया। और फायर्ड अप हुए हम लोग, सब लोग ज्वाइन किया। अगले दिन सुबह सुबह 10 बजे की गोल्डन टेम्पल पकड़ के निकलना था रॉबी जी को वापस पंजाब के लिए। सो सुबह सुबह 8 बजे रॉबी जी एक पीस ऑफ पेपर, येलो पेपर के ऊपर मेरे को लिख के दे रहे हैं, 2 पेज लिख के दिया आगे पीछे, कि ना ये प्लान दिखाने का टेक्निक है, ऐसा प्लान दिखाना। मतलब ओके, वेरी नाइस, ग्रेट, ओके। और वो चले गए। उसके 2-3 दिन के बाद में एक मलाड करके एरिया है यहाँ पर मुंबई में, वहां पर एक ब्रांच मैनेजर है, मेरे पापा के दोस्त थे, बैंक मैनेजर। तो पापा ने फोन करके उनके साथ अपॉइंटमेंट सेट किया, रात को हम 8:30 बजे 9 बजे आपके घर पे आ रहे हैं। सो मैं, पापा, मेरी मम्मी, हम 3 जन गए उनके घर पर। और वो जो येलो पेपर रॉबी जी ने दिया था ना, वो पेपर मैंने बाहर निकाला, मैंने अपना राइटिंग पैड निकाला, और मैं एग्जैक्टली कॉपी कर रहा हूँ, है ना, जो लिखा था, टाइम इज इक्वल टू मनी, दिस दिस, जो पेपर पे था, यहाँ पर लिखा हुआ, यहाँ पर मैं एग्जैक्ट जेरॉक्स कॉपी कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ पेपर पे। वो सामने जो अंकल बैठे थे, जो मेरे पापा के दोस्त, वो बोलते, अरे अंकुर, तू ये पेपर पे समझा देना, ऐसे ही लिख क्यों रहा है वापस। मैं, नहीं अंकल, मेरे को मेरे अपलाइन ने कहा है लिखना चाहिए। राइट, मेरे अपलाइन ने कहा लिखना चाहिए। तो मैंने वो एग्जैक्ट किया, एंड 15-20 मिनट के अंदर आगे पीछे का पेपर पूरा लिख दिया। मुझे अभी भी मालूम नहीं मैंने क्या बोला होगा, क्या नहीं बोला होगा। वो दोनों हस्बैंड वाइफ प्लान देख के अंदर गए, डिस्कस किया, बाहर आके बोलते हैं ये 4,400 कैश में दे या चेक में दे। राइट, ज्वाइन करने के लिए। राइट। एंड दैट वाज माय फर्स्ट शो द प्लान एंड फर्स्ट ज्वाइनिंग ये बिजनेस के अंदर। क्या दिखाया मेरे को 15-20 मिनट, क्या बात की, कुछ नहीं पता। मैं कहा ये ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है, राइट। एंड फिर उसके बाद में जब वो लेकर आए, चेक दिया उन्होंने 4,400 का, हम वो लेकर आए, फिर उनका स्टार्टिंग हुआ बिजनेस में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बस 2 हफ्ते के बाद छोड़ दिया हमने बिजनेस। बोला नहीं, मेरे को वापस चाहिए मेरे पैसे। ठीक है। तो वो हो गया पूरा। फिर शो द प्लान जो है ना, बिजनेस का प्लान दिखाना लोगों को, या बिजनेस के लिए अप्रोच करना, ये तीसरा स्टेप था जो रॉबी जी ने मेरे को सिखाया था वो टाइम पे, कि यू शुड लर्न एंड यू शुड डू इट, ओके। एंड रॉबी जी ने मेरे को एक गोल दिया था, पता है क्या गोल दिया था? उन्होंने कहा था, अंकुर, हफ्ते में 3 से 4 लोगों को तो बिजनेस का प्लान दिखाना ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, 3 to 4 टाइम्स। एंड मैं उसकी कोशिश करता था, कोई हफ्ते में एक होते थे, कोई 2 होते थे, 3-4 होने लग गए बाद में धीरे धीरे। बट उसके लिए मैं कोशिश करता था कि 3 से 4 लोगों को बिजनेस का प्लान कैसे दिखाया हर हफ्ते, राइट। दैट इज हाउ द जर्नी स्टार्टेड। एंड देन रॉबी जी ने फिर लास्ट चीज हमको सिखाई थी उस टाइम पे, इस पूरे सीक्वेंस में, वो था फॉलो अप करना, कैसे फॉलो अप करना, कैसे मिलना लोगों को। इस पूरे प्रक्रिया के अंदर ही मेरे को सीखने मिला कि मेरे को प्रोडक्ट का डेमो भी होना चाहिए, डेमो किट भी होनी चाहिए, ताकि मैं या तो फॉलो अप में डेमो दिखाऊं, या मैं प्लान के बाद डेमो दिखाऊं, या मैं कुछ करूं। ठीक है। बट उस पूरे प्रक्रिया के अंदर ही मेरे पास में डेमो किट और डेमो के मटेरियल्स एंड एवरीथिंग जो है वो रेडी हो गए थे मेरे पास में, राइट। एंड मुझे ये सीखने को मिला, आप सबको मैं ये बताऊंगा कि जब आप लोगों को प्लान दिखाना शुरू करते हैं ना, तो कुछ लोग हाँ बोलेंगे, कुछ लोग ना बोलेंगे, मोस्टली आपको स्टार्टिंग में ना मिलेंगे, मोस्टली ना मिलेंगे आपको स्टार्टिंग में।
बट वो आपका ट्रायल फेज है, उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। ठीक है, और प्लान दिखाना चाहिए और लोगों को बिजनेस के बारे में बात करनी चाहिए, वो आपका स्टार्टिंग का फेज होता है। ओके। कुमार शिव रामाकृष्णन अपनी सीडी में बोलते हैं, आपका जो 18वां प्लान है ना, 18वां प्लान, वो सबसे बढ़िया प्लान होगा, बेस्ट प्लान होगा, लेकिन वो 18 दिखाने के लिए 17 लोगों को कुर्बान करना पड़ेगा। 17 कुर्बानी देनी पड़ेगी, और 17 जो आपको है ना गंदे प्लान दिखाने पड़ेंगे, तो जाके 18वां प्लान आपका अच्छा बनेगा। राइट। सो दैट वाज माय जर्नी। स्टार्टिंग में जब मैं बिजनेस में आया था, रॉबी जी ने इस तरीके से मेरे को शुरू कराया था। फिर क्या हुआ, फिर जब मैं ये बिजनेस के अंदर आगे बढ़ना स्टार्ट हुआ, सेमिनार जाने शुरू किया हमने, मीटिंग जाना शुरू किया। बीबीएस था, पहला सेमिनार था अजय एंड अलका ओरी, बीबीएस था, बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार, मुंबई में हुआ था, अजय एंड अलका ओरी। एंड उसमें विभा जी भी थे साथ में, और बड़ा वो बैंक मैनेजर मैनेजर कपल भी आए थे साथ में, रॉबी जी भी आए थे उस सेमिनार के लिए लुधियाना से, यहाँ पर कि ना 3-4 लोग हो गए हैं बिजनेस में, चलो आओ हेल्प करते हैं हम लोग। एंड वो बीबीएस बड़ा जबरदस्त था, उसमें तो पूरा क्राउड था खचाखच, एनएससी ग्राउंड था मुंबई में, गोरेगांव में हाईवे के ऊपर। एंड आई थिंक मोर देन 10,000 पीपल थे उसके अंदर, एनएससी ग्राउंड के ऊपर। एंड वी वर फायर्ड अप, कोई एसी वेसी नहीं था, पूरा ओपन शेड के नीचे और हॉल पूरा। एंड वहां पे डॉक्टर राम स्टेज के ऊपर आए, वहां पे वो शंकर देवराज जी स्टेज के ऊपर आए, एंड अच्छे अच्छे क्वालिटी लोग, विनोद वाबी आए स्टेज के ऊपर, बड़ा अच्छा लगा वहां पर। ठीक है, अच्छे लोगों को देख के, क्वालिटी पीपल को देख के एक फेथ लेवल एक अपना इंक्रीज हो गया कि यार हम मतलब बिजनेस कर रहे हैं ना, अच्छे लोगों के साथ कर रहे हैं ऑन ऑल। सो सो ये बेसिकली क्या है, मैंने वहां पर यही सीखा बीबीएस के अंदर, सेमिनार्स के अंदर, कि आपको अगर इसमें आगे बढ़ना है, आप जो मैंने पहले आपको 4 स्टेप बताया ना, उसको कहा जाता है 4 बेसिक स्टेप्स कहते हैं उसको, ठीक है। 4 बेसिक स्टेप्स करके आप नेटवर्क को इंक्रीज करोगे। क्या करोगे आप? नेटवर्क को इंक्रीज करोगे। ओके, राइट। ठीक है, लेकिन अगर उस बने बने नेटवर्क को आपको मल्टीप्लाई करना है, आपको और आगे लेकर जाना है, तो आपको 9 कोर स्टेप्स करने होंगे। मेरे को वो सेमिनार में सीखने मिला, आपको 9 कोर स्टेप्स करने होंगे। तो सेमिनार्स ने मुझे क्या सिखाया, मुझे सबसे पहला स्टेप सिखाया वो सेमिनार ने, कि एमवे बिजनेस में 100% प्रोडक्ट यूज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप इस बिजनेस के अंदर आगे बढ़ ही नहीं सकते अगर आप झूठे हैं। झूठा आदमी कौन है एमवे के अंदर? जो अपने घर में प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं कर रहा, लेकिन वो दूसरे को बता रहा है कि तेरे को वापरना चाहिए, तेरे को प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहिए, तेरे को वो बिजनेस। आप जब किसको बिजनेस दिखाएंगे तो आप उसमें क्या दिखाते हैं, कि ये आप हो, आप पहले 100 पॉइंट करते हो, फिर आप किसी को लेकर आते हो, वो 6 लोग भी 100 पॉइंट करते हैं, फिर आप 10,000 जाके सिल्वर बन जाते हो, 1 लाख बनता है आपको। तो पहला चीज शुरुआत क्या होती है, आप 100 पॉइंट करते हो। और अगर आप 100 पॉइंट नहीं कर रहे हो और आप दूसरे को प्लान दिखा रहे हो, तो आप झूठ बोल रहे हो। या आपने वो 100 पॉइंट करना नहीं सीखा है, तो आप झूठ बोल रहे हो। और झूठ की बुनियाद के ऊपर बिजनेस बिल्ट ही नहीं होता है, कितनी भी कोशिश कर लो आप, कितनी भी कोशिश कर लो। राइट। सो इट्स पहला चीज 100% प्रोडक्ट यूज, मेरे को ये सीखने मिला। वो सेमिनार के अंदर बैठे हुए अजय अलका ओरी ने बताया 100% प्रोडक्ट यूज। ओके। एंड मैंने फिर घर पे आए, घर पे आने के बाद मैंने मम्मी को बोला कि हमको है ना धीरे धीरे सारे प्रोडक्ट्स रिप्लेस करने हैं घर में, जो नॉन एमवे प्रोडक्ट्स है उसको निकालना है और उसको एमवे प्रोडक्ट से रिप्लेस करना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। आप इमेजिन करें आपके घर पे कोई डाउनलाइन आ रहा है और वो देख रहा है आपके बाथरूम में जाके आपको मतलब कोई और ब्रांड का प्रोडक्ट दिख रहा है, आपके ऊपर फेथ कैसा बनेगा सामने वाले का? राइट, है ना? तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड डू 100% प्रोडक्ट यूज। ठीक है, पहला स्टेप मेरे को सीखने मिला। फिर उसके बाद में सेकंड मेरा एक जो बीबीएस था या सेमिनार था, उस वो था सुगीत एंड काजल अजवानी का। ठीक है, जो भी आई थिंक गोरेगांव में किधर हुआ था। एंड उसमें हम उषा जी को लेकर गए थे साथ में, विभा जी उषा जी को लेकर गए थे वो सेमिनार के अंदर, बीबीएस के अंदर। ठीक है, बड़ा जबरदस्त था, वो भी ओपन ग्राउंड के ऊपर था। सुगीत एंड आई थिंक रन योर लाइफ ऑन प्रिंसिपल्स, वो सीडी निकली थी, कैसेट निकली थी उस सेमिनार के ऊपर से। और वो सेमिनार के अंदर सुगीत अजवानी एंड काजल अजवानी जो है, उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज बताई। हाँ, सेंटा क्रूज में था, बराबर, करेक्ट, सॉरी, यहाँ पर नहीं था, आई थॉट गोरेगांव, सेंटा क्रूज में था। तो वहां पर एक बहुत अच्छी बात बताई, उन्होंने बताया कि ये 9 कोर स्टेप्स का जो पहला स्टेप है 100% प्रोडक्ट यूज, ये तो अच्छा है, लेकिन जो सेकंड स्टेप है ना, वो है स्टार्ट डेवलपिंग योर कस्टमर्स इन दिस बिजनेस। 10 से 12 कस्टमर्स आपके होने बहुत जरूरी है। एंड आई वाज लाइक वाओ, ऐसा क्यों? तो सुगीत अजमानी ने बहुत अच्छा लॉजिक बताया।
सुगत अजमानी अजमानी ने क्या बोला कि आपको 10 से 12 कस्टमर्स इसलिए करने हैं इस बिजनेस के अंदर, क्योंकि वो जो 10 से 12 कस्टमर्स है ना, एक तो आपको प्रॉफिट मिलेगा उस कस्टमर्स के सेल करके। आपका हर महीने का 100-200 पीवी करने का जो झंझट है, वो 10-12 कस्टमर्स हेल्प करते हैं पूरा करने में, हर महीने अपने आप हो जाता है। एक दूसरा, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कारण, आपकी जब डाउनलाइन टीम आएगी ना बिजनेस के अंदर, जब लोग आपके बिजनेस के अंदर आएंगे, उनको सिखाएगा कौन, कस्टमर कैसे बनाने हैं। आप जब खुद के कस्टमर बना रहे हो 10-12, तो आप सिखा पाओगे ना कैसे बनाते हैं। तो ऐसे करके वो सुगीत अजमानी ने उस टाइम पर सेमिनार जो था उसमें मतलब बात की, बड़ा अच्छा बात की। मैंने घर पे आने के बाद अपना गोल सेट किया कि 100% प्रोडक्ट यूज तो घर में चालू हो गया है, बट अब मुझे कस्टमर बनाने की तरफ फोकस करना चाहिए, बिकॉज मैं नहीं बनाऊंगा तो मेरे जो ये 4-5 टीम में लोग आ चुके हैं, ये कैसे बनाएंगे कस्टमर, राइट। और मैंने रॉबी जी से मोटिवेशन लिया, और जिस बिल्डिंग में रहता था, अच्छा तब तक क्या कोई कस्टमर बनाया था, कोई कस्टमर तब तक नहीं बनाया था, खाली पर्सनल यूज के ऊपर ही थे घर के अंदर, बिकॉज है ना, धीरे धीरे सेमिनार में जाके सब जो माइंड के ज्ञान चक्षु जो है ना वो खुल रहे थे, राइट, सेमिनार में जाके, है ना। सो बट मैंने पहला कस्टमर था मेरा, मैं गया था नीचे, मेरा एक दोस्त रहता है, राम कैलाश नाम है उसका, उसके जो पिताजी हैं, तो उनके पिताजी को डायबिटीज है, और तभी प्रोटीन पाउडर लॉन्च हो चुका था। मैं उस तो ट्रेनिंग में सुना था कि डायबिटीज वाले को दे सकते हैं। तो मैं गया था कि मैंने नीचे बात की थी कि मेरे को तेरे पापा को आके ना वो प्रोटीन पाउडर के बारे में बताना है, डायबिटीज के लिए काफी अच्छा होता है पेशेंट्स के लिए। मैं कहा ठीक है, वो आया, मैं गया उनके घर पे, आधा पौना घंटा सब बताया, प्रोटीन पाउडर, 9 एसेंशियल अमीनो एसिड, ये वो, धार 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 धार। और वो अंकल एकदम ठेठ, जैसे अपना उनका खुद का ट्रक का बिजनेस है ना, ठीक है, 40-45, 40-50 ट्रक चलते हैं उनके, बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस है उनका, ठीक है, लेकिन एजुकेशन वाइज पूरे जीरो, नो एजुकेशन, ठीक है। और कंप्लीटली यूपी से बिलोंग करते, तो मुंबई में काफी सालों से थे। तो मैं क्या समझाया, सब अमाइनो एसिड ये वो, उनको शायद कुछ समझ में नहीं आया है ना, और मेरे को भी लगा कि उनको समझ में नहीं आया है। तो ऐसे ना बोलते कितने का है, तो मैं बोला कि सर वो 800 रुपए का है, 200 ग्राम का डब्बा। तो ऐसे बड़ा वाला स्माइल किया, तो स्माइल से मेरे को लग गया इनको खरीदने का नहीं, हंस रहे हैं मतलब प्रोडक्ट के प्राइस के ऊपर। मैंने कहा अंकल आपके दांत पीले हैं, तो बोलते हैं, हाँ तंबाकू खाता हूँ। अरे मेरे पास एक अच्छा टूथपेस्ट है, राइट, ये यूज करो, एंड टूथपेस्ट खरीद लिया, राइट, ठीक है। तो मेरा पहला कस्टमर ग्लिस्टर टूथपेस्ट का, वो दांत के और आज कितना हो गया, आई थिंक फरवरी या मार्च, मार्च 2001 में मैंने वो कस्टमर बनाया था। वो जो फैमिली है, ठीक है, 4 भाई उनके अंदर, पूरा परिवार, आज वो परिवार जो है ना, हर महीने मेरे से 3 से 4 ग्लिस्टर टूथपेस्ट खरीदता है। उनके 3-4 फ्लैट हो गए हैं, सब फ्लैट के अंदर, ठीक है, वो खरीदता है, और आज तक मेरा कस्टमर है वो, 2001 से लेके आज तक मेरा कस्टमर है वो, 2025 तक। कैन यू इमेजिन, राइट, फर्स्ट कस्टमर, लॉयल्टी ऑफ अ कस्टमर, राइट, ठीक है, राइट। एंड बट बड़ा अच्छा तो ऐसे करके फिर कस्टमर्स जो है वो डेवलप करने शुरू किए हमने। और या फिर ये सुगीत अजमानी का सेमिनार हो गया। फिर उसके बाद में एक ओपन मीटिंग थी, ओपन मीटिंग हमने फिर विनोद वाबी जी के साथ में एसोसिएशन चालू किया। विनोद वाबी यहाँ पर हैं, अच्छे लीडर हैं, फाउंडर एमरल्ड हैं, विनोद एंड रोमा वाबी। तो उनके साथ में जो एसोसिएशन चालू किया मैंने, तो उनके एक सेमिनार के अंदर एक स्पीकर थे, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा अभी, उन्होंने बहुत अच्छा चीज बताया। उन्होंने बोला 9 कोर स्टेप समझा रहे थे, बोले 100% प्रोडक्ट यूज हो गया, कस्टमर डेवलप हो गए, लेकिन जब तक तुम खुद का प्लान दिखाना शुरू नहीं करते, तब तक तुम्हारे घोड़े की लगाम तुमने अपने अपलाइन के हाथ में दी हुई। एंड एग्जाम्पल वॉज लाइक वाओ। एंड ही मेड अस इमेजिन, उसने इमेजिन करवाया स्टेज के ऊपर बैठे बैठे। उसने क्या इमेजिन बोला, आप इमेजिन करो घोड़े के ऊपर आप बैठे हो, बोला महाबलेश्वर जाते हो, महाबलेश्वर वो अपने, या दार्जिलिंग, या कोई ऐसे हिल स्टेशन जहां पर घोड़े के ऊपर आप बैठते हो, और वो घोड़े पे बैठते हो, आपका कितना भी मन करे मेरे को घोड़ा चलाना है तबड़िक तबड़िक, लेकिन वो जो घोड़ा का ओनर है वो हाथ में पकड़ता है ना उसका लगाम, और घोड़े की जो ओनर की स्पीड है, उसके ऊपर घोड़े की स्पीड डिपेंड करती, आपके ऊपर डिपेंड नहीं करती। तो बोले वैसे ही, अगर आप शो द प्लान के लिए, बिजनेस का दिखाने के लिए आप अपने अपलाइन को लेकर जाते हो हर जगह पे और उन पे डिपेंड करते हो, तो जब अपलाइन के पास टाइम होगा तब वो प्लान दिखाएंगे, जब टाइम नहीं होगा तो वो प्लान नहीं दिखाएंगे।
एंड वो स्टेटमेंट को सुनने के बाद मेरे मेरे टीम के कुछ 7-8 लोग वहां पर बैठे थे, विभा जी भी थे, उषा जी भी थे, सब थे। इन लोगों ने वहां से प्लान दिखाना स्टार्ट कर दिया, मतलब सीखना शुरू किया कि अब आज से हम दिखाएंगे प्लान, हम स्टार्ट करेंगे। एंड लीडरशिप स्टार्ट हुई। और तब तक ये लोग सब मेरे पे डिपेंड करते थे कि अंकुर आएंगे प्लान दिखाएंगे, तो बड़ा जबरदस्त। तो ये होता है फायदा, कोई क्रॉस लाइन आकर आपके डाउन को मोटिवेट कर जाता है, वाह मजा आ गया, राइट। ठीक है ना। एंड दैट्स हाउ लीडरशिप जो है वो डेवलप होती है। इसके लिए दो मैसेज हैं, एक प्लान दिखाना खुद का शुरू कर दो या सीखो अपने अपलाइन से कैसे दिखाते हैं, कैसे अप्रोच करते हैं, और दूसरा है कि हर मीटिंग में जाओ, ताकि कुछ तो कुछ सीखने मिलेगा, तो मोटिवेशन होगा आपका, ठीक है। तो ये था। फिर उसके बाद क्या हुआ, इंपॉर्टेंस ऑफ फंक्शन जो है ना इस बिजनेस के अंदर, 9 कोर स्टेप्स का चौथा स्टेप है हर मीटिंग में आना, हर फंक्शन का इंपॉर्टेंस। ये कभी कभी है ना, आप प्रैक्टिकली सीखते हो कभी कभी। सो मैंने प्रैक्टिकली सीखा। एक बीबीएस था, एक डॉक्टर कपल है, उनका बीबीएस था मुंबई में, वो यूएस से आए थे यहाँ पर, मैं नाम नहीं लूंगा। और मैंने इतनी सारी सीडीज, इतनी सारी कैसेट सुनी हर स्पीकर की, मैंने इतने सारे फंक्शंस देखे, ओपन मीटिंग में गया, सब जगह सब स्पीकर ने मेरे को बहुत मोटिवेट किया। लेकिन ये जो कपल थे, इनके बीबीएस के अंदर मेरे को नींद आ रही थी। मेरे जीवन का सबसे बोरिंग बीबीएस, मतलब, है ना। आई वॉज लिटरली लाइक, और 4-5 नए प्रोस्पेक्ट्स लेकर वहां बैठे हैं, कुछ नए डाउनलाइंस लेकर बैठे हैं वहां पर, एंड आई वाज लाइक कंप्लीटली सोच रहा हूँ यार आज इनको लेकर क्यों आया मैं, आज ये सब लोग बिजनेस से बाहर निकल जाएंगे, इतना बोरिंग, इतना धीरे से बात कर रहे हैं, इतना आराम से बात कर रहे हैं, है ना। एंड सो इनफैक्ट मेरे को ऐसी नींद आ रही थी, है ना, कि मेरे को बाहर जाना पड़ा और बाहर से वो पानी की बोतल परचेस करके मुंह पे छींटे मारने पड़े, इतनी नींद मेरे को आ रही थी वो बीबीएस के अंदर। और फिर बाकी की बीबीएस में अंदर गया ही नहीं, मैं बाहर ही खड़ा रहा। बाहर जब सब छूट के वापस आए, सब मेरे को हैंडशेक कर रहे हैं। वो जो 3-4 प्रोस्पेक्ट्स फर्स्ट टाइम आए थे ना, यू विल नॉट बिलीव, वो क्या बोलते हैं पता है, अंकुर भाई आज तो मजा आ गया एकदम, आप बताओ कैसे शुरू करना है, हम शुरू करेंगे बिजनेस। एंड आई वाज लाइक, क्या बोल रहे हैं आप, मतलब अपने मन में सोच रहा हूँ, इतना बोरिंग बीबीएस आपको मजा आया। राइट, ठीक है। एंड तब मेरे को समझ में आया कि बीबीएस या फंक्शन की जो वैल्यू है ना, वो आपके इंटरेस्ट के ऊपर नहीं होनी चाहिए, उसमें आपको अपने टीम का इंटरेस्ट देखना चाहिए, आपको अपना इंटरेस्ट कभी नहीं देखना चाहिए। बिकॉज आपको नहीं पता कौन सा स्पीकर कौन से डाउनलोड को रिलेट करेगा और किसको जगह देगा अंदर से। एंड दैट वाज अ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो मेरे को बना जब मैंने वो फंक्शन को अटेंड किया। एंड आई वाज लाइक कंप्लीटली मैं कहा वाओ, एकदम जबरदस्त, ठीक है। सो या किसी को बोर तो नहीं हो रहा है ना? कोई अपने अपने कोई पहले फंक्शन का अनुभव शेयर करना चाहेंगे? आप कोई फर्स्ट टाइम बीबीएस गए या फर्स्ट टाइम कोई फंक्शन में आए, कोई शेयर करना चाहेगा? आई जस्ट वॉन्ट टू ब्रेक माई सिमिलैरिटी। यस गीता, आपने हाथ ऊपर किया, मैंने देखा, बताइए। तो मैं पहली बार गालिब ऑडिटोरियम में गई थी। और मैं खुद के लिए नहीं गई थी, अपनी सिस्टर के लिए हम देख रहे थे वहां पे कुछ पार्ट टाइम। और फिर हम मतलब सेकंड सीट पे बैठे थे, मतलब आगे से। वहां पे मतलब कुछ समझ नहीं आया, फर्स्ट टाइम कुछ समझ नहीं आया, बट यही देखा कि वहां के लोग सारे तालियां बजा रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, वो चीज समझ आई थी बस। तो फिर ऐसा लगा कि हाँ कुछ तो है इस बिजनेस में कि इतने सारे लोग कर रहे हैं। तो फिर हमने, मेरी सिस्टर ने ज्वाइन किया, उसके बाद मैंने उनके साथ ज्वाइन किया था। वाह, है ना। स्पीकर कौन थे बीबीएस में? तो ये भी नहीं पता, याद ही नहीं है स्पीकर कौन थे। ऑल राइट। सो आपके नसीब में वही सेमिनार था जिसके द्वारा आप बिजनेस में आने वाले थे। राइट। यस सर। और बाहर जब निकले तो पीके सर थे। पीके सर ने जब ये बोला कि जो जिन्होंने हमें इनवाइट किया था उनका हाथ, आप इनका हाथ पकड़ लीजिए, ये आपको सक्सेसफुल करवाएंगे। बस ये मुझे बात अभी तक याद है, और आज तक। वाह, थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। एनीबॉडी एल्स वांट टू शेयर आपके पहले फंक्शन का, पहले बीबीएस का अनुभव? हाँ, अनम्यूट कर सकते, डायरेक्टली अनम्यूट कर सकते हो, जो भी बात करना चाहे तो। मुझे किसी का हाथ नहीं दिख रहा है। यस अंकुर जी, हाँ जी उषा मैं जी, शेयर करना चाहती हूँ। बोलिए प्लीज। अंकुर जी, जब मैं इस बीबीएस के लिए आई थी सुगीतन काजल अजमानी की, उससे पहले विभा जी मुझे बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाना चाहते थे, लेकिन उस दिन मेरी बेटी का बर्थडे था तो वो आ नहीं पाए थे। तो डायरेक्ट उन्होंने मुझे बीबीएस में बुलाया था। और बीबीएस में जब मैं स्टेशन पे पहुंची, तो उस समय मैं साड़ी पहनती थी,
इतनी बड़ी बिंदी लगाती थी, सर ढकती थी, क्योंकि मैं कभी अपने घर से बिना सर ढके बाहर नहीं निकली थी। तो मैं वैसे निकलती थी, और मैं स्टेशन पे पहुंची तो मैं विभा जी और परवीन जी को देखी। तो इन्होंने सलवार कुर्ता पहना हुआ था। तो मेरे माइंड में आया कि विभा जी जो भी बिजनेस बता रहे हैं ना, वो लेडीज का है जो थोड़ी मॉडर्न है, सलवार कुर्ता वगैरह पहनती है। ये बिजनेस मेरे लिए नहीं है। तो ऐसा मैं मन में सोच रही थी। और फिर मैं वहां से निकली आप लोगों के साथ। सांता क्रूज स्टेशन पे उतरे हम लोग, वहां से वॉकिंग गए मीटिंग के लिए। जब मीटिंग के ग्राउंड में हम एंटर किए, तो बाहर ग्राउंड में कम से कम 100 से ज्यादा कार लगी हुई थी। तो मैंने अपने माइंड को बोला कि उषा, ये बिजनेस कार वालों के लिए, तेरे पास अभी कार नहीं है तो ये बिजनेस नहीं कर सकती। थोड़ा आगे गए हम लोग, तो सामने से 10-12 लेडीज का झुंड चल के आ रहा था। एंड वो सारों ने ब्लेजर पहना था, सारी लड़कियों ने। मुझे नहीं पता कि वो वहां की स्टाफ थी या वो कोई बिजनेस मीटिंग के लिए आई थी। लेकिन मैंने अपने आप को ये जवाब दिया मन ही मन कि उषा, ये बिजनेस ब्लेजर वालों के लिए, तुम ये बिजनेस नहीं कर सकती। और इस तरह करके मैं मीटिंग में अंदर गई। मुझे थोड़ी देर बाद तुषार जी, जब हम सीट पे बैठ गए, तो तुषार जी मुझे वहां से लेके गए प्रोडक्ट, जहाँ डिस्प्ले रखा हुआ था वहां प्रोडक्ट दिखाने के लिए, जहाँ ब्रिट वर्ल्ड वाइड का काउंटर लगा हुआ था वो सब दिखाने के लिए। तो थोड़ा थोड़ा मुझे ऐसा लगा, अच्छा प्रोडक्ट है ना, अच्छे दिख रहे हैं, शायद शायद देखते हैं कैसे यूज करना है क्या है। एंड जब बिजनेस के सेमिनार चालू हुआ, उससे पहले हमारे रो के आगे एक रो कंप्लीट यूपी वाले जेंट्स का बैठा हुआ था। एंड वो सारे यूपी वाले जो जेंट्स बैठे थे ना, उन्होंने व्हाइट शर्ट, ब्लैक पैंट, और मुझे पता नहीं क्यों बचपन से गृह शोभा, नवभारत टाइम से सब पढ़ने की आदत थी। तो मुझे ये चीज पता था कि जिसके पर्स, शूज महंगे होते हैं ना, तो उनका थॉट प्रोसेस डिफरेंट होता है। बट जिनके शूज, पर्स वो थोड़े चीप क्वालिटी के होते हैं, तो उनका थॉट प्रोसेस उतना अच्छा नहीं होता, ऐसा मैंने पढ़ा था। तो मैंने सबके जूते देखे, मैं कहा अच्छा ये लोग बिजनेस कर रहे हैं, शायद मैं भी कर लूंगी। ऐसा मैंने सोचना शुरू किया कि ये जूते वाले बिजनेस कर रहे हैं तो मैं भी कर लूंगी। एंड जब सुगीत जी स्टेज पर आए, उनका पहला सेंटेंस था, कानपुर का भैया हूँ, क्लिष्ट हिंदी में वार्तालाप कर सकता हूँ। और उसके बाद उन्होंने सेमिनार पूरा 90% इंग्लिश में किया, वो अलग बात है। बट उनका जो पहला सेंटेंस था ना, तो मुझे लगा कि अच्छा, हिंदी बोल रहा है तो शायद मैं भी ये बिजनेस कर पाऊंगी। बट आई डोंट नो व्हाट, वो सेमिनार खत्म होते होते मेरे माइंड ने मुझे ये जवाब दिया कि कोई भी इस बिजनेस को कर पाए ना कर पाए, उषा दुबे तू इस बिजनेस को पक्का करेगी और सफल हो जाएगी। तो इस तरह से वो 3 घंटे के सेमिनार ने मुझे ट्रांसफॉर्म कर दिया कि मैं ये बिजनेस में पक्का सफल होने वाली वाह, बहुत जबरदस्त तरीके से आपने पूरा एक्सप्लेन भी किया। वेरी नाइस स्टोरी टेलर, एब्सोल्युटली अमेजिंग, वेरी नाइस, राइट, ऑसम, ग्रेट। हूँ। अच्छे अपलाइन की अच्छी डाउनलाइन हो। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। यस, या स्नेहा जी, आप कुछ बोलना चाहते थे, आपने अनम्यूट किया था। यस। जी, हाँ अंकुर जी, गुड इवनिंग। हमारा सबसे पहला इसमें आप सबको आप पहले पहले तो उसमें आइए, आप इनविजिबल दिख रहे हैं, हाँ, हाँ, यस। ओके ओके। अरे मिस्टर इंडिया ऐसा नहीं है, लेकिन सबको हैप्पी न्यू ईयर। और सबका नया साल बहुत ही बढ़िया जाए, सबको डायमंड विड्थ मिले। मींस जो एमवे का विड्थ था वैसा विड्थ हम सबको मिले। और हम 5 पे नहीं, हमारा बिल ब्रिट जैसा मीन्स ज्यादा लेग हो कि जो हमको वो क्वालिफिकेशन दिलवा सके। और हमने जो सबसे पहले बीबीएस अटेंड किया था, हमने मार्च 19 मार्च। 19 मार्च को ज्वाइन किया था। और अप्रैल 2 को या ऐसा उनका बीबीएस था। तो वो नितिन भाई और पारुल बहन का था। फर्स्ट बेबी। और हमको पता नहीं था कि वो हमारे अपलाइन है। हमारे ओपन सेशन में भी वो आए थे, हम मिले थे एज अ गुजराती, चलो मिले। लेकिन जो उनका पूरा नोट लिखा था उस बीबीएस में,
आज वो पूरा आज भी उतना ही रिलेवेंट है। तो वो चीज है कि जो बेसिक है हमारा, तो वो कभी भी नहीं बदलने वाला है। वो बिजनेस स्कूल हो या तो नितिन भाई का सेमिनार हो या कोई भी, तो वो दैट रिमेन्स द सेम। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस बिजनेस। थैंक यू वेरी मच। और आज आपकी जब बात, आपने जो पहले से बात शुरू की और अब तक की आपकी जो बात सुनी, उसमें इतना अच्छा लगा हमें कि जैसे आप हमारी बहुत सारी बातें कर रहे हो ऐसा लग रहा था। और आई मीन रियल, आपने कुछ भी छुपाया नहीं है, एकदम ट्रांसपेरेंट वे में आपने बात की है। तो वो जैसे आपका, आपने पूरा आपका हृदय इसमें डाल दिया है, वो ऐसा हमें दिल से लगा। बहुत ही अच्छा लगा आज। यस, थैंक यू सो मच। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली राइट, बढ़िया बढ़िया। यस महेश जी, प्लीज अनम्यूट करें अपने आप को। या गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। सब और हैप्पी न्यू ईयर सबको। एक्चुअली पहले तो जो आपने मुंबई के बीबीएस की मतलब सॉरी एफईडी की बात की थी, जब अंधेरे में हुआ था तो मुझे बहुत प्रमोट किया गया था। तब मैंने नया नया ज्वाइन किया था, तो इतनी सेल्फ इमेज भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। तो मैंने मना कर दिया था, उस टाइम में अंधेरे नहीं आया मैं। और जब आके लोगों ने जो बात की मैं बोला यार मैं तो अपॉर्चुनिटी बड़ी मिस की। लेकिन शायद मेरी हिस्ट्री में मेरे जो मेरे लीडर है उनका ही लिखा होगा पहले सेमिनार देखने के लिए, तो नितिन एंड पारुल सोनी बड़ोड़ा में सर, तो उनका सेमिनार था। और वहां पे मैंने एक चीज उनकी बहुत ध्यान से सुनी। और उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था बहुत बढ़िया। वहाँ मुकेश जी थे, मुकेश एंड कोकिला पटेल जो डायमंड। तो मुकेश जी को बुलाया स्टेज पे, और मुकेश जी को कोड दिया। बोला कि आप ऐसे ऐसे पहनो, मतलब उसको बता रहे थे कि ऐसे डालो हाथ, ऐसे डालो, तो मुकेश जी पहन नहीं पा रहे थे। फिर उन्होंने क्या किया, ठीक है, अपना कोट निकाला, फिर पहन लिया। अब मुकेश जी पहन लो, उन्होंने पहन लिया फट से। मतलब कि आपको पहले वो काम करना पड़ेगा, तब आपकी डाउनलाइन है आपकी टीम करेगी सर। रियली वो आज तक मुझे एग्जांपल इतना माइंड में सेट है कि पूछो नहीं। और बाकी की जो रिकॉग्निशन वगैरह जो आए वो तो मतलब अफलातून था सारा। और पूरा सेमिनार उसके बाद कभी रुका नहीं सर, उसके बाद चलते गए चलते गए चलते गए। थैंक यू सर। परफेक्ट, परफेक्ट, एब्सोल्युटली राइट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच महेश जी फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस एंड यस। सो अभी अभी भी अभी आप अहमदाबाद में हैं, महेश जी कहाँ पर आप रहते हैं? नहीं नहीं, आप म्यूट है। नडियाद में हूँ सर, नडियाद। अच्छा, नडियाद में, नडियाद ये भी अहमदाबाद के पास ही है। गुजरात अहमदाबाद और में ही आया ना नडियाद भी? हाँ। ओके ओके, बढ़िया। ऑल राइट, ग्रेट। ऑल राइट। It from my side, today's is really a BBS kind of a TNH, and बहुत सारी पुरानी बातें याद आ गई। बहुत सारी वो चीजें जो हमने मिल के की हैं, और बहुत मस्ती भी करी है साथ में अंकु जी के, और बहुत कुछ सीखा है। और मैं इतना ही बोलूंगी दिल से कि अगर अंकुर जी नहीं होते तो आज हम नहीं होते इस बिजनेस में, क्योंकि उन्होंने जो जबरदस्त सपोर्ट दिया है हम सबको, सबको अभी आज इस प्लेटफॉर्म पे जितने भी लीडर्स हैं उन सबको आई रियली डू इट लाइक दिस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। एंड मेरे लिए बीबीएस का एक्सपीरियंस पहला एक्सपीरियंस ही था जो अ, अजय एंड अलका ओरी का था। उसमें अजय जी ने, क्योंकि मैं वहां पे थोड़ा सा ऐसा क्लोज माइंड लेके बैठी थी, स्पॉन्सर हो गए थे बिकॉज वो बोलते ना, चल भतीजा बोल रहा है कुछ खराब तो नहीं होगा। एंड ब्रदर ने फॉलो अप ऐसे किया था ओवर द फोन। मेरा फॉलो अप मेरे भाई ने किया था, अंकुर ने प्लान दिखाया था, और मेरे भाई ने मुझे फोन पे ये पूछा था, अच्छे प्रोडक्ट यूज करेगी तो कोई प्रॉब्लम है क्या? ऐसे नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस तो चुप करके अच्छे प्रोडक्ट यूज कर। मैं बोला अच्छा ठीक है। तब तक नहीं मालूम था कस्टमर बनाने, नहीं मालूम था प्लान दिखाना है। ऐसा लगा था ठीक है चलो प्रोडक्ट यूज करेंगे। और बीबीएस में थोड़ा क्लोज माइंड से बैठी थी, और यही सोच रही थी छोटे बच्चे हैं, ये प्रॉब्लम है, ये बोल रहे हैं यहाँ जाना पड़ेगा वहां जाना पड़ेगा, ये सब अपने से होने वाला नहीं है। बट उस समय अजय जी ने एक बात बोली कि यहाँ पे मैं एक बॉक्स रखता हूँ, उसमें सब लोग अपना अपना प्रॉब्लम डालो, और मैं फिर उसको शफल करूंगा, फिर उसके बाद में कोई भी प्रॉब्लम उठा के जाओ। वो जो स्टोरी है ना वो उन्होंने सुनाई,
और मुझे सच्ची में लगा, सच्ची यार, अपना प्रॉब्लम तो खुद को ही सॉल्व करना पड़ेगा, कोई आने वाला नहीं है, और दूसरे किसी का प्रॉब्लम मेरे को चाहिए नहीं। तो जिंदगी में जो है उसको थैंक यू बोलो, ग्रेटिट्यूड से भगवान का शुक्रिया अदा करके उसको अपना लो, और अपने चैलेंज को अपने आप ओवरकम करने का जो उस दिन दिमाग में घुसा लिया ना, उसके बाद में इधर से घुसा है, इधर ही अटका के रखा है, अभी तक बाहर नहीं जाने दिया है, उसके लिए भी मैं ग्रेटिट्यूड रखूंगी भगवान का। और वो रखा है इसीलिए, और डेफिनेटली अंकुर जी का जबरदस्त सपोर्ट रहा है हम सबके लिए, उसके लिए तो आई रियली हैट्स ऑफ टू अंकुर जी। एंड रियली आज बहुत अच्छा लग रहा है, और बहुत सारी पुरानी बातें याद आ जाएंगी, और शायद आज रात को फिर से नींद नहीं आएगी। थैंक यू सो मच अंकुर जी। Awesome, बहुत बढ़िया, राइट? Yes, thank you so much, Vibhaji, for appreciating and all. I can just tell one thing कि हम सबके जीवन में बहुत बार बहुत लोग ऐसे आते हैं जो हमको इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं, लेकिन एक्चुअली में काम तो हमें ही करना पड़ता है, राइट? सो विभा जी है, उषा जी है, यहाँ पर जाल है, यहाँ पे और बहुत सारे लीडर्स हैं, सुनीता जी हैं, एंड बहुत सारे और मेरे टीम में लीडर्स हैं। सो यस, ऑफ कोर्स, आई एम श्योर मेरे प्रेजेंस से कुछ ना कुछ तो बेनिफिट इनको मिला होगा, लेकिन इनकी जो सक्सेस है ना, वो मेरी वजह से नहीं है, इनकी सक्सेस इनकी खुद की वजह से है। क्योंकि मैंने जो इनको सपोर्ट दिया वो मैंने और बहुत लोगों को भी दिया, लेकिन बहुत लोग सक्सेसफुल नहीं हुए, ये हुए। सो डिफरेंस इज नॉट अबाउट द लीडर हु इज सपोर्टिंग, इट्स अबाउट द पर्सन हु इज टेकिंग द सपोर्ट। मतलब जो आदमी है ना, जो ड्राइवर कार चला रहा है ना, किससे सीखा कार चलाने के लिए, वो तो सीखते वक्त हो गया, लेकिन अब बाकी का जिंदगी भर तो उसको खुद को चलाना ना कार, राइट? सो ये सब वो ड्राइवर्स हैं जिन्होंने अपने अपने एमवे बिजनेस की कार को अपने हाथ में लिया है, उनकी सक्सेस उनकी वजह से, मेरी वजह से नहीं है, राइट? आई नेचुरली एनवायरमेंट दिया, सपोर्ट दिया, वो है एग्जैक्टली, बट लेकिन वो इनकी मेहनत है खुद की, राइट? सो थैंक यू सो मच माय लीडर्स, आप लोगों ने मतलब मेरे नॉलेज को एक्सेप्ट करके आपने उसको ग्रो कर दिया, राइट? आपने अपने आप को आगे लेकर गए, दैट्स वेरी वंडरफुल, राइट? ऑल राइट, सो क्विकली हम इसको रैप अप करेंगे। सो 9 कोर स्टेप्स के अंदर 100% प्रोडक्ट यूज के बारे में बात कर लिया हमने, बात कर लिया अबाउट कस्टमर डेवलपमेंट के बारे में हमने, बात कर लिया अबाउट शो द प्लान, अपना खुद का बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाओ, लीडरशिप लो हाथ में, हमने बात कर ली फंक्शंस में आना, हर फंक्शन में आना जरूरी है। और इस वक्त आपके लिए जो फंक्शंस इंपॉर्टेंट है, एक तो ये ट्यूसडे की हैंगआउट इंपॉर्टेंट है, फिर हमारा शनिवार का जो एंटरप्रेन्योर वर्कशॉप होता है वो इंपॉर्टेंट है हमारा, और हर 2 से 3 महीने में होता है गुरुकुल का बीबीएस, बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार, वो इंपॉर्टेंट है, राइट? सो अभी जनवरी में आने वाला है नेक्स्ट बीबीएस, और ये फिजिकल मीटिंग होगा, ये ऑनलाइन नहीं होगा। तो हमको कीमत चुका के वहां पहुंचना है हॉल के ऊपर, बिकॉज वो हॉल में बैठकर ही वो जो आग हम लेकर आएंगे ना, वो वहीं से होगा पॉसिबल, वो ऐसे ऑनलाइन बैठकर नहीं होता है आग लेके आना, ओके? सो फंक्शंस इंपॉर्टेंट है ये बिजनेस के अंदर। फिर एक और मीटिंग के अंदर मेरे को सीखने मिला कि आपको सीडी सुनना चाहिए। सीडी का तो मेरा बहुत फनी स्टोरी है, मेरे को सबसे पहला सीडी दिया था रॉबी जी ने सुनने के लिए, वो सुगीत अजमानी का था, और जब मैंने वो सीडी सुना तो मैं तो एक आर्किटेक्ट, एक इंजीनियर बुद्धि वाला लॉजिकल वे से सोच रहा था। मैंने उनको तुरंत कहा, रॉबी जी को मैंने कहा, ये कैसेट तो अच्छी है लेकिन ये ना मोटिवेट कर रहा है, मेरे को मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, आई एम सेल्फ मोटिवेटेड अंदर से, राइट? ठीक है, आई एम द ग्रेट अंकुर, राइट? ठीक है, सो आई एम सेल्फ मोटिवेटेड। सो रॉबी जी ने बहुत प्यार से मुझे कहा कि तू तो है मोटिवेटेड, लेकिन तेरे टीम में जो लोग आएंगे, डाउनलाइंस आएंगे, कैन यू एंश्योर कि वो भी तेरी तरह से सेल्फ मोटिवेटेड होंगे? मैंने कहा नहीं, ये तो मैं गारंटी नहीं ले सकता। तो बोले फिर उनको मोटिवेट कौन करेगा? उनको मोटिवेट मोटिवेट करने के लिए या मोटिवेशन देने के लिए राइट आदमी को राइट कैसेट देना, ये आर्ट है, ये कला है इस बिजनेस में, और वो कला तेरे को सीखनी पड़ेगी, वो सीखने के लिए तेरे को सीडी सुननी पड़ेगी। मैंने कहा ठीक है सर, सुनूंगा मैं। दैट्स हाउ ही मेड मी रियलाइज कि हमें सुनना चाहिए सीडी, एंड रियली में सीडी ने बहुत इंपैक्ट डाला है, बहुत इंपैक्ट डाला है हम सबके बिजनेस में। अगर आप में से किसी ने उसको एज्यूम मतलब एक्सपीरियंस किया हो तो सीडी सुनना बहुत जरूरी है, कैसेट में सुनना बहुत जरूरी है, अपना अनुभव मतलब वो किसी और का अनुभव से हमें इंस्पिरेशन मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। बहुत बार दुखी हो जाते हैं, बहुत बार हम अंदर चले जाते हैं, डेप्थ में जाते हैं, ठीक है, कभी रिजल्ट नहीं मिलता जैसे हम चाहिए होता है, लेकिन उस टाइम पर ये सीडी ही हमें पंप अप कर देती है, मोटिवेट कर देती है, राइट? सो वो टाइम इन्वेस्ट करना रोज एक सीडी को सुनने में, दैट इज इंपॉर्टेंट। एंड सिक्स्थ जो है वो है कि आपको किताब पढ़ना, बुक्स पढ़ना, ठीक है? मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, मेरे को रॉबी जी ने बुक दी थी, मैंने आज तक वो बुक का पेमेंट नहीं दिया उनको, मेरे को देके चले, गिफ्ट देके चले गए थे ना, ठीक है, मैंने आज तक पेमेंट नहीं दिया, बट वो किताब
जब मैंने पढ़नी स्टार्ट की थी, मैंने एक रात में उसको आधी खत्म कर दी और अगले दिन में मैंने आधी खत्म कर दी। मतलब वन नाइट वन डे में मैंने वो पूरी मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग पूरी फिनिश कर दी। कॉलेज कॉलेज बंक मारा उस दिन मैंने, मैं जाऊंगा ही नहीं कॉलेज, और मैं ये पढ़ के फिनिश करूंगा। इतनी अच्छी किताब लगी मेरे को वो। सो दैट किताब जो है ना, वो आपके माइंड को ना ओपन कर देती है, परखच्चे आपके जो ब्रेन के है ना। मैं अगर आपको बोलूं कि आप में ये बुराई है, तो आपको बुरा लग सकता है, लेकिन वो किताब अगर आपको बोले कि तेरे में ये बुराई है, तो आपको बुरा नहीं लगेगा, आप सुधारेंगे अपने आप को। तो वो किताब एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, राइट। एंड देन कम्स द सेवेंथ वाज अकाउंटेबिलिटी। आप अकाउंटेबल रहिए, जवाबदेही आपकी होती है इस बिजनेस के अंदर। आपने इस बिजनेस में आने के टाइम पर अपने अपलाइन को कुछ वादे किए। आप जब डाउनलाइंस को लेकर आते हैं, उनको आप कुछ प्रॉमिस करते हो। आपके फैमिली मेंबर्स को सपने दिखाए आपने, आप उन सबके लिए अकाउंटेबल हो। आप छोड़कर मैदान भाग नहीं सकते। यू कांट बिकम रणछोड़ दास इस बिजनेस के अंदर, राइट। आप छोड़ नहीं सकते। यू शुड ऑलवेज बी इन द रण, मतलब है ना, मैदान में तट डट के। ओके, सो अकाउंटेबल रहना, पैसों के मामले में अकाउंटेबल रहना, हेरा फेरी नहीं करना इस बिजनेस के अंदर, ठीक है। एक हाथ दिया एक हाथ लिया, है ना, राइट। ना उधार मांगना ना उधार देना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ये बिजनेस के अंदर, राइट। उधार का अकाउंटेबिलिटी ऑफ मनी, अकाउंटेबिलिटी ऑफ टाइम, समय। जो समय दिया किसी को, उस समय पे पहुंचना, समय पे जाना, समय पे समय की रिस्पेक्ट करना। अगर लेट हो रहे हो तो इन्फॉर्म कर देना कि आई एम गेटिंग लेट बाय दिस मच मिनट्स, दिस मच आवर्स, वॉट एवर, ठीक है। दैट्स कॉल्ड अकाउंट, मेरी जिम्मेदारी है। ओके, टेकन फॉर ग्रांटेड कभी मत लेना, राइट। अकाउंटेबिलिटी। टीचेबिलिटी, टीचेबिलिटी का मतलब होता है सीखने की एबिलिटी। मेरा टीचेबिलिटी का एक बहुत सिंपल डेफिनेशन है, सेम मीटिंग, सेम स्पीकर, सेम टॉपिक, आज कुछ नया सीखा क्या, वो है टीचेबिलिटी। समझ में आया? ठीक है, सेम स्पीकर, सेम टॉपिक, सेम मतलब मीटिंग, लेकिन आज फिर भी कुछ नया सीखा क्या, और बोर फील नहीं करना कोई भी मीटिंग के अंदर, राइट। दैट टीचेबिलिटी। एंड लास्ट इज कम्युनिकेशन। ऑलवेज स्टे इन एक्टिव कम्युनिकेशन विद योर अपलाइन। हमेशा आपके अपलाइन के साथ में, मेंटोर के साथ में कम्युनिकेशन में रहना, हर चीज अपनी जिंदगी की शेयर करना। एंड बिकम अ ओपन बुक विद योर अपलाइन मेंटोर। क्यों? जब आप ओपन बुक बन जाते हैं आपके मेंटोर के साथ में, तो वो आपको हेल्प कर पाते हैं इस बिजनेस में और लाइफ में भी आगे बढ़ने में। आप ओपन बुक नहीं बढ़ते तो आपकी हेल्प नहीं हो सकती। ऑलराइट, ठीक है। इसके लिए बहुत सारी बातें हैं जो आने वाले समय में, आने वाले मीटिंग्स में हम करेंगे। बट मैं लास्ट चीज जो मैं कहना चाहूंगा, आप इमेजिन करो, आपने 4 बेसिक स्टेप्स किए, आपने लोगों को बिजनेस दिखाया, लिस्ट बनाई, कॉल किया, प्लान दिखाया, लोग बिजनेस के अंदर आ गए, और यहाँ पर बैठा हुआ हर एक व्यक्ति जो है आपके पास में, यहाँ पर मान लीजिए 25 डाउनलाइंस हो गए, 25। कितने लोगों को अच्छा लगेगा कि ना आपके 25 डाउनलाइंस हैंग आउट अटेंड कर रहे हैं? कितने लोगों को मजा आएगा? अच्छा, कितने लोगों को मजा आएगा आपके 25 डाउनलाइन जनवरी के बीबीएस में आ रहे हैं? मजा आएगा। कितने लोगों को मजा आएगा कि आपके 25 डाउनलाइन जो है, 25 न्यू डाउनलाइंस, न्यू बिजनेस में जो लोग आए हैं ना, राइट, ये लोग रोज सुबह उठकर एक कैसेट सुनते हैं, सीडी सुनते हैं, और आपको मैसेज भेजते हैं, आज मेरे को ये इंस्पिरेशन मिला, वाह मजा आ गया। कितने लोगों को मजा आएगा, है ना? अच्छा, कितने लोगों को मजा आएगा अगर आपके 25 डाउनलाइन को एक अच्छी पॉजिटिव किताब 15 मिनट रोज पढ़ते हैं, और आपको एक फीडबैक व्हाट्सएप भेज देते हैं, फीडबैक कि आज मैंने 15 मिनट ये पढ़ा और बहुत मजा आया। कितने लोग को अच्छा लगेगा? अच्छा, कितने लोग को अच्छा लगेगा अगर आपके 15 डाउनलाइन जो है ना, हर महीने खुद से 12-12 कस्टमर बनाते हैं, खुद का 200-300 पीवी खुद ही कर डालते हैं? कितने लोग को अच्छा लगेगा? कितने लोगों को अच्छा लगेगा अगर आपके 25 डाउनलाइन है ना, खुद से कॉलिंग करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करते हैं? एवरी हफ्ते 3-4 अपॉइंटमेंट बुक होते हैं उनका, अच्छा लगेगा आपको? 25 डाउनलाइंस अगर 3-4 अपॉइंटमेंट्स कर रहे हैं, 4 भी कर रहे हैं, तो आपके टीम में 100 अपॉइंटमेंट्स एवरी वीक हो रहे हैं। कैन यू इमेजिन द ग्रोथ क्या हो सकती है बिजनेस की? मतलब महीने के 400 अपॉइंटमेंट आपके टीम में हो रहे हैं, 25 लोग हर हफ्ते 3-3 4-4 अपॉइंटमेंट्स ले रहे हैं, चाहे सेलिंग का हो चाहे बिजनेस दिखाने का हो, किसका भी हो, बट 400 अपॉइंटमेंट्स आपके पूरे ऑर्गेनाइजेशन में ये 25 लोग मिलकर कर रहे हैं। क्या वंडरफुल ग्रोथ होएगी, है ना? कितने लोगों को अच्छा लगेगा कि आपके टीम में 25 आपके डाउनलाइंस हैं जो अपने आप से अपने घर पे 100% प्रोडक्ट यूज करते हैं? अच्छा लगेगा, है कि नहीं, राइट? ठीक है। बट इन सब अच्छी फीलिंग को शुरू कौन करेगा?
अपुन बोलो, अपुन। मुंबई भाषा में बोलो, अपुन। कौन करेगा? मई, मई। आई विल डू इट, मैं करूंगा। आई होप यू गेट माई पॉइंट। ठीक है। सो अगर आप नहीं करेंगे तो वो 25 लोग आएंगे कैसे? दैट्स द क्वेश्चन। अगर आप 100% प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे, आप अपना 100 पीवी 200 पीवी नहीं करेंगे, आप हर हफ्ते 3-4 लोगों को बिजनेस नहीं दिखाएंगे, आप हर सेमिनार में नहीं बैठेंगे, मीटिंग में नहीं बैठेंगे, आप रोज सीढ़ी नहीं सुनेंगे, आप रोज किताब नहीं पढ़ेंगे, आप अकाउंटेबल नहीं है, आप टीचेबल नहीं है, आप कम्युनिकेशन नहीं करेंगे अपने अपलाइन से, तो वो 25 लोग आएंगे कब और वो 25 लोग करेंगे कब? दैट इज द क्रस्क ये बिजनेस का, जो मैंने आज आपको बताने की कोशिश की है। ठीक है। आशा करता हूं कि आज के सेशन में आपको बहुत इंस्पिरेशन मिला हो, बहुत मजा आया हो। राइट। एंड जस्ट मेक श्योर कि जो कुछ भी आपने यहाँ से लिया, आप उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू करें ऑन द स्पॉट, इमीडिएटली। राइट। डू नॉट डिले इट। ओके। तुरंत आपके मेंटोर को मैसेज भेजिए कि मेरे को कल का सीडी बताओ, क्या सुनूं। राइट। मेंटर को टेंशन दो। राइट। ठीक है ना, ताकि वो भी उसके मेंटर को भेजे, मुझे बताओ क्या सीडी सुनूं, इसको भेजने का सबको। ओके। चलिए। तो बहुत अच्छा लगा एंड सब लोग स्माइल करेंगे अगर आप देखो, आज एक्चुअली मैं स्पीकर था ना, मैं वो सिस्टम इंप्लीमेंट करना रह गया आज मेरे लैपटॉप में, इसलिए जो कैमरा बंद थे ना, आप बंद थे, टेंशन मत लो। राइट। आज आप बाहर नहीं निकल पाए, लेकिन हमारी मीटिंग में कैमरा ऑन रहना कंपलसरी है। आप सबसे रिक्वेस्ट है, आज तो आप लोग अंदर रह गए, बट अगले मंगलवार को प्लीज कीप योर कैमराज ऑन। ओके। एंड एक्चुअली क्या होता है, वो सिस्टम जो मेरे लैपटॉप में चलता है ना, तो वो बीच बीच में आता है, मतलब, तो मैं बात कर रहा हूँ ना, जब मैं टॉपिक लेता हूँ तो मैं बंद कर देता हूँ उतने समय के लिए, तो आज मैंने स्टार्ट ही नहीं किया वो। ओके। बट लेकिन आपको मैं इतना बताऊंगा कि कैमरा ऑन करके बैठना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट हैबिट ये बिजनेस के अंदर। ओके। आप बंद करके बैठे, आई रियली अप्रिशिएट, आपको नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, आप शायद बाहर होंगे, आई रियली अप्रिशिएट, बट मंगलवार की रात को मेक श्योर कि आप नेटवर्क में हो। आप एक बिजनेस की मीटिंग के अंदर एक बिजनेस का माहौल बनाइए, आप प्रॉपर ड्रेस कोड में बैठिए एंड नोटबुक पेन लेकर बैठिए। मोबाइल को ऐसे हाथ में लेके घूमते हुए मत देखिए, मोबाइल को रखिए एक जगह पे डेस्क के ऊपर, नोट्स बनाइए क्या सीखने को, उससे आपको फायदा होगा इस मीटिंग का बहुत सारा। ऑलराइट। ठीक है। चलिए, स्माइल करेंगे सब लोग एंड ऑलराइट। सो इफ यू वांट टू गिव मी अ हार्ट, आप एक रिएक्शन में हार्ट दे सकते हैं। यस। ऑलराइट। 1 2 एंड 3। ओके। सो ये हो गया, पहला फोटो हो गया। अभी आप होल्ड करेंगे, स्माइल करते रहना। ठीक है। दूसरा फोटो, 2 पेज है मेरे इसमें। स्माइल। ऑल राइट, ग्रेट। थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आप सबसे हम मुलाकात करते हैं वापस से आने वाले शनिवार को विद एन अमेजिंग अमेजिंग एक्साइटमेंट, और ये मंथ आपका अच्छा रहे। ध्यान देना, सितंबर के मंथ से जो नया रूल इंप्लीमेंट हुआ है कि 3 पीसी रूल जो है वो खत्म हो गया है। 3 पीसी रूल खत्म हो गया है, उसकी जगह पे 25 पीवी ऑन एनी 1 पीसी कंपलसरी है, अगर आप डाउनलाइन से कमीशन कमाना चाहते हो तो, कोई भी महीने में। अगर आप नॉन सिल्वर हो, सिल्वर एंड अबव हो, तो आपको 50 पीवी करना है पीसी के ऊपर मिनिमम। अगर आप सिल्वर से नीचे लेवल पे हो, कोई भी मंथ में 21% से नीचे हो, तो आपको मिनिमम 25 पीवी करना है कोई भी एक पीसी के ऊपर अपना चेक अर्न करने के डाउनलाइन से। ठीक है। तो ये रूल आप याद रखना, भूलना मत। ओके। चलिए, थैंक अच्छा यू सो मच। सर, सर एक क्वेश्चन। हाँ जी महेश जी। हाँ सर, एक क्वेश्चन, मतलब एक समझो 3-4 पीसी में से 25 पीवी किया तो भी चलेगा ना? हाँ हाँ, सब मिलके 3-4 पीसी ने भी अगर 25-30 पीवी किया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मिनिमम एक पीसी के ऊपर 25 पीवी चाहिए डाउनलाइन से कमीशन कमाने के लिए। खुद के नंबर पे जो पीवी किया है उसका कमीशन तो मिलेगा, चाहे 25 पीवी हो या ना हो, लेकिन डाउनलाइन से अगर कमाना है तो हमको वो चाहिए। ओके, थैंक यू सर। चलिए, थैंक यू, वेलकम, बाय बाय, गुड नाइट, बाय एवरीवन।